5XCHAPTER 51 केंद्रीय मैदानों में लौटे। ली मुजिन और ली युनियाओ की मुलाकात के बाद उन्होंने और 100 नेदरगार्ड ने 1 महीने के भीतर जापान के सभी सम्राटों और मंत्रियों को मार डाला, खुद को जापान के राजा की घोषणा की, जापानी ईस्ट यंगजोऊ का नाम बदल दिया और इसे पूरी तरह से क्यूई के क्षेत्र में शामिल कर लिया। इसके अलावा ली मुजिन ने उदारता से पूर्वी यंगजोऊ के लोगों को चक्र प्रशिक्षण विधि सिखाए और एक निंजा विभाग की स्थापना की, जिससे 20 ने 20 गार्ड्स को चक्र और निंजुत्सु का अभ्यास किया और उन्हें निंजा विभाग का नेतृत्व करने दिया। जापानी इंपीरियल पैलेस में ली मुजिन सिंहासन पर बैठे थे, महारानी ली युनियाओ ली मुजिन के बगल में खड़े थे, उनके नीचे बाई सुजैन और जू युआन थे और उनके बाद 9 आकाश पवित्र महिला और नेदरवुल्ड गार्ड्स आए। भाई वांग, ऐसा लगता है कि हम वास्तव में जल्दी हैं। पूरे जापान को नियंत्रित करने में हमें केवल 20 दिनों से अधिक समय लगा। ली युनियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जापान सिर्फ एक छोटा देश है, इसलिए हम इसे जीत सकते हैं। ली मुजिन ने कहा कि उन्होंने जियाओक्सिंग को वर्तमान विश्व मानचित्र का आदान प्रदान करने के लिए कहा और इसे हवा में तैरने दिया ताकि ली युनियाओ और अन्य लोग पूरी पृथ्वी को देख सकें। जब ली युनियाओ और अन्य लोगों ने दुनिया के नक्शे को देखा तो उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि यह संभव था और उनकी दूसरी प्रतिक्रिया ये थी कि यह नकली था। यह नक्शा किस जगह है? ली युनियाओ ने हैरान करने से पूछा। यह एक विश्व मानचित्र है, ये हमारे पैरों के नीचे की भूमि का प्रतिनिधित्व करता है, ली मुजिन ने जवाब दिया। वर्ल्ड मैप, लेकिन हमारा क्यूई देश दुनिया में इतना छोटा है, ये केवल एक कल्पना है। बाई सुजैन ने खाली तरीके से पूछा, आप इसे मानते हैं या नहीं? ये हमारे पैरों के नीचे की भूमि है। ली मुजिन ने सकारात्मक रूप से कहा, हाँ, ये पता चला है कि केंद्रीय मैदान जो हम लड़ रहे हैं वह इस दुनिया में सिर्फ एक छोटी सी जगह है। ये वास्तव में विडंबना है। ली युनियाओ बड़बड़ाया, क्या मैं पूछ सकता हूँ भगवान राजा क्यूई, इन अन्य महाद्वीपों पर क्यूई शब्द क्यों लिखा गया है? 9 स्वर्गीय संतों में से सबसे बड़े सेंट फैनिन ने भ्रम में पूछा जब उसने नक्शे पर कई अन्य विशाल भूमि पर क्यूई शब्द को देखा। इस नक्शे पर उत्कीर्ण क्यूई शब्द के साथ भूमि हमारे क्यूई देश की सभी भूमि है। ली मुजिन ने कहा कि फैनिन शेंगजी ने क्या सोचा था, लेकिन ये कहने की हिम्मत नहीं की। ये कैसे संभव है? ये सभी क्यूई देश की भूमि है, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? ली युनियाओ ने आश्चर्य में पूछा, ये वह भूमि है जिसे मैंने गुप्त रूप से जीत लिया? ली मुजिन ने बिना किसी सवाल के कहा, लेकिन आपको सैनिक भाई कहाँ से मिले? ली युनियाओ ने पूछा, नहीं, ये वे भूमि है जिन्हें मैंने इस साल जीत लिया, ली मुजिन ने कहा। ये कैसे संभव है? ली युनियाओ ने अविश्वास में पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने उन्हें जीतने के लिए उन शक्तिशाली कठपुतलियों का इस्तेमाल किया? बाई सुजैन ने इस कारण के बारे में सोचा। आखिरकार जब उन दोनों ने एक गठबंधन किया तो ली मुजिन ने एक बार उसे एक शक्तिशाली चांदी सफेद कठपुतली दिखाई। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि ली मुजिन ने उस समय कहा था कि उसके पास इस तरह की कई कठपुतलियां थीं। शायद यह एकमात्र कारण है कि ली मुजिन 1 वर्ष से अधिक समय में इतनी सारी भूमि पर विजय प्राप्त करने में सक्षम थे। इतना ही नहीं, मैंने जो कुछ कहा था उनमें से कुछ आपके लिए झूठ है। उदाहरण के लिए, हम यहाँ जो क्लाउड व्हील सवार हुए वह वास्तव में शाओयाओ संप्रदाय से नहीं है। इसके बजाय यह मेरे द्वारा मेज टावर का उपयोग करके संशोधित किया गया था। ली मुजिन ने उन्हें सच्चाई बताने का फैसला किया। आखिरकार ये लोग उसके सबसे करीबी लोग थे। मेज टावर, यह क्या है? ली युनियाओ ने भ्रम में पूछा। ली युनियाओ यहाँ तक कि बाई सुजैन और अन्य का उल्लेख नहीं करने के लिए बहुत भ्रमित थे। जब मैं मियाओजियांग में था तो मुझे कैस्पल नामक एक खजाना मिला जो मुझे अन्य दुनिया के माध्यम से ले जा सकता है। कैस्पल की मदद से मैं एक बार एक बहुत शक्तिशाली दुनिया में गया था जहां मैंने एक अवतार छोड़ दिया था। द मेज टावर, द मेज सीक्रेट रियलम और सिल्वर पपेट सभी को चाव से देखते हैं। हमारी तरह वे प्रेरित हैं जो मुझे उस दुनिया से मिला है। ली मुजिन ने सभी को समझाया, बस मूल शरीर के साथ अवतार की अदला बदली की। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से कौन सा अवतार है। होंगमेंग के 3 पवित्र शास्त्र इतने दबंग हैं कि वे पतली हवा से 2 और मूल निकाय हो सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसकी तुलना 3 लाशों को मारकर और यकी द्वारा संत बनने के साथ की जा सकती है। तो यह है कि यह कैसा है? मैं सोच रहा था कि भाई इतना शक्तिशाली कैसे बन सकता है। फिर भाई का उल्लेख किया गया शाओयाओ संप्रदाय भी गढ़ा गया था। ली युनियाओ ने ली मुजिन के शब्दों को बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया। आखिरकार ली युनियाओ महसूस कर सकते थे कि ली मुजिन अभी भी उसका भाई था जो उसके लिए पर्याप्त था। नहीं, शाओयाओ संप्रदाय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। यह एक ऐसा संप्रदाय है जो डेमी देवता और अर्थ डेविल्स नामक दुनिया में मौजूद है। ली मुजिन ने अपना सिर हिला दिया। तो यह है कि यह कैसा है? मैं समझता हूँ, ली युनियाओ ने राहत के साथ कहा। चूंकि आप बहन पहले से ही मेरे रहस्य को जानते हैं, मैं इस विजार्ड टावर को आपको सौंप दूंगा। ली मुजिन ने कहा कि उन्होंने प्राचीन युद्धपोत के विजार्ड टावर के लघु मॉडल को ली युनियाओ को सौंप दिया और ली युनियाओ को इसे अपने गुरु के रूप में पहचानने के लिए कहा। यह क्या है? ली युनियाओ ने उत्सुकता से पूछा, उसके हाथ में छोटे युद्धपोत मॉडल को देखते हुए। यह एक प्राचीन युद्धपोत के आकार में एक जादूगर टावर है। यह अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में पाल सकता है। आज से यह आपका वाहन होगा, ली मुजिन ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद भाई वांग। ली युनियाओ ने दाना टावर को दूर रखा और एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा, आपका स्वागत है। हम भाई और बहन हैं और हम भविष्य में हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे, ली मुजिन ने कहा। ली मुजिन ने सभी को अपना रहस्य बताने के बाद उन्हें राहत महसूस हुई। ये सब करने के बाद ली मुजिन और अन्य लोग जापान में 1 और आधे महीने तक रहे। जापान में सभी मामलों से निपटने के बाद हर कोई युनजिंग पर केंद्रीय मैदानों में सवार हो गया। 10 दिन बाद ली मुजिन और उनके साथी फेंडिक्सियान के पास उतरे। 2 महीने के बाद वे आखिरकार केंद्रीय मैदानों में क्यूई राज्य लौट आए। जैसे ही ली मुजिन क्यूई वानफू में लौटे, उन्होंने अपने अधीनस्थों से सुना कि वेनताओ लोंगक्वान तलवार के साथ आने के लिए आए थे। वेनताओ राजा क्यूई को अपने सम्मान का भुगतान करता है। किन क्यूई की हवेली के मुख्य हॉल में वेनताओ ने अभी भी उसके चेहरे पर उस ठंडे नजर को देखा था, क्योंकि वह एक घुटने पर घुटने टेकता था जिसमें लोंगक्वान तलवार दोनों हाथों में ऊंची थी और सम्मान से बात की थी। वेनताओ, युआन तियानगन द्वारा निर्देश के अनुसार लोंगक्वान तलवार लाने के बजाय आप मेरे क्यूई देश में लोंगक्वान तलवार लाने के बजाय क्यों आए? ली मुजिन ने सीधे कहा कि वेनताओ ने युआन तियानगन के निर्देशों के अनुसार काम किया। आपकी महिमा राजा क्यूई, कृपया समझें। वेनताओ ने लोंगक्वान तलवार को क्यूई राज्य में लाया क्योंकि वह वास्तव में आपकी महिमा के तहत सेवा करना चाहता था। वेनताओ ने सम्मानपूर्वक कहा, मेरी टीम में शामिल हो। फिर आप चुपके से युआन तियानगान को संदेश पास करते हैं, एक में मेरे क्यूई देश को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ली मुजिन ने ठंड से पूछा, वेनताओ की हिम्मत नहीं है। मुझे लगता है कि लॉर्ड किन क्यूई को भी मेरी जरूरत है, ठीक है? वेनताओ ने समझदारी से कहा। वेनताओ, आप बहुत स्मार्ट हैं। मैं वास्तव में आपकी वफादारी चाहता हूँ। वास्तव में आप युआन तियानगन की कमान के तहत बिल्कुल भी खुश नहीं है ना?
ली मुजेन ने पूछा, आपकी महिमा राजा क्यूई, कृपया समझें। मैं विन ताओ हमेशा अपने परिवार को पुनर्जीवित करना चाहता था, लेकिन मुझे कमांडर बुलान के आसपास कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है, इसलिए मैंने उसे धोखा दिया। विन ताओ ने कहा, क्या यही कारण है कि आपने जू युगुई को धोखा दिया है? ली मुजेन ने पूछा, ये सही है। मेरा वेन परिवार पीढ़ियों से कब्रों की तलाश कर रहा है। वेन परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से अपना करियर बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वेन ताओ परिवार को पुनर्जीवित करने में असमर्थ हूँ। ये वास्तव में मेरे परिवार के लिए शर्म की बात है। वेन ताओ ने कुछ दुख के साथ कहा, आप कैसे जानते हैं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ली मुजेन ने हैरान करने से पूछा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि आप लॉर्ड किंग क्यूई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में दुनिया के बारे में परवाह करते हैं। ये क्यूई के लोगों के जीवन से देखा जा सकता है, इसलिए आप कभी भी लोगों को बुरे कमांडर को अस्तित्व में नहीं आने देंगे। मैं अब पहले से प्रकाश में बदल रहा हूँ, अन्यथा मैं शायद आपके द्वारा मारा जाऊंगा, भगवान राजा क्यूई। वेन ताओ ने जवाब दिया, हाँ, ठीक है। वेन ताओ अंतर्दृष्टि का एक आदमी है। मैं ली मुजेन आपको कब रोबिंग वेन परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करूंगा। जब मेरे पास समय होता है तो मैं निश्चित रूप से आपको कब रोबिंग परिवारों से भरी दुनिया में जाने दूंगा, ताकि आप वास्तव में नंबर 1 टॉम्बिंसन बन सके। ली मुजेन ने एक बड़ी हंसी के साथ कहा। साथ ही उन्होंने स्टोरेज रूम से 2 किताबें निकाली और उन्हें वेन ताओ के हाथों में भेजने के लिए अपनी आंतरिक ताकत को नियंत्रित किया। फिर कहा, हर कोई जो मुझसे जुड़ता है उसे कुछ दिया जाएगा जो उसे चाहिए। इन 2 पुस्तकों में से एक बाद की पीढ़ियों में एक टूम राइडिंग लेफ्टिनेंट द्वारा बनाई गई मकबरे की छापेमारी की एक उत्कृष्ट कृति है। 16 कैरेक्टर यन फैंग, भूत, बुद्ध, दानव, जानवर, दमन, पलायन, परिवर्तन, यिन यांग और शून्यता, विभिन्न राजवंशों से प्राचीन कब्रों के आकार, संरचना और लेआउट की संख्या, साथ ही कब्रों को लूटने के दौरान कब्रों के हमलावरों द्वारा विभिन्न कठिनाइयों और खतरों का सामना करना पड़ता है। इसे पहले ले लो और फिर बिजली के देवता का अभ्यास करें। वेन ताओ ने अपने विश्वास और उदारता के लिए लॉर्ड किंग क्यूई को धन्यवाद दिया। वेन ताओ को वास्तव में छुआ गया था। उन्होंने फायर बॉडी और किंगो के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन 16 कैरेक्टर यिन यांग फेंग शुई सीक्रेट आर्ट कुछ वेन ताओ की वास्तव में जरूरत थी। 16 चरित्र यिन यांग फेंग शुई सीक्रेट आर्ट के साथ वेन ताओ ये सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्य में कब्रों को लूटना उसके लिए आसान होगा। ठीक है, आपको 16 कैरेक्टर यिन यांग फेंग शुई सीक्रेट तकनीक से परिचित होने के लिए फायर बॉडी की शक्ति को अवशोषित करने और बिजली के कदमों का अभ्यास करने के लिए कुछ समय के लिए क्यूई वानफू में रहना चाहिए। थोड़ी देर के बाद मैं ली जिंग्यून को आपके साथ बेंगिंग टॉम्बिंग लोंगक्वान को जाने देता हूँ। ली मुजेन ने अपना हाथ लहराया और एक नौकर अंदर आ गया। ली मुजेन ने नौकर को वेन ताओ को लेने के लिए कहा कि वह उसे एकांत में रहने के लिए एक कमरा ढूंढने के लिए, और ली मुजेन ने उसे जो दिया उसे अवशोषित करने के लिए। वेन ताओ बहुत आभारी थे और उन्हें धन्यवाद देने के लिए फिर से नीचे गिर गए। #52CHAPTER52 कॉप्स पूर्वज जनरल। जब से वेन ताओ ने 16 चरित्र यिन यांग फेंग शुई सीक्रेट तकनीक प्राप्त की, तब से उन्हें बाद की पीढ़ियों के कब्र रोबिंग विधियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के लिए प्रिंस क्यूई की हवेली में एकांत में किया गया है। जितना अधिक उन्होंने अध्ययन किया, उतना ही उन्होंने ये पुस्तक लिखने वाले मकबरे की ताकत की शक्ति को महसूस किया। ली मुजेन के पास जापान में हासिल किए गए कौशल और क्षमताओं को अवशोषित करने का भी समय था। ली मुजेन को पता था कि वांडो सेनलुओ और हुनतियान सेजू दोनों जियो सानक्सियाओ द्वारा बनाए गए पीएलएस कौशल थे, और दोनों का संयोजन जबरदस्त शक्ति को बढ़ाने में सक्षम होगा, लेकिन दुर्भाग्य से जियो जिंगटिन और जियो एओशी ऐसे बेहद स्मार्ट लोग नहीं थे, इसलिए वे एक में 2 कौशल का संयोजन नहीं कर सकते थे। लेकिन ली मुजेन कौन था? वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कई क्लासिक्स और उपन्यास पढ़े थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वांडो सेनलुओ और हुनतियान सेजू को एक में जोड़ने के बाद किस तरह की शक्ति उत्पन्न होगी। वांडो सेनलू आंतरिक था और हुनतियान सेजू बाहरी था। एक कौशल के बारे में था और दूसरा एक बल के साथ सभी कानूनों को तोड़ने के बारे में था। दोनों का संयोजन आंतरिक और बाहरी का संयोजन था, और आंतरिक और बाहरी का संयोजन बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता था, जो कि कुछ ऐसा था जो महान बॉस और महान दानव भगवान अपने जीवनकाल में कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे। ली मुजेन ने कैस्पर स्पेस में 3 महीने बिताए, जो कि अराजकता के 4 निरपेक्षता और 10,000 डीएओ के 10,000 डीएओएस को संयोजित करने के लिए। महान दानव भगवान द्वारा परिवर्तित 4 आंतरिक गोलियां भी पूरी तरह से ली मुजेन द्वारा अवशोषित कर ली गई। महान दानव भगवान और महान बॉस की संयुक्त शक्ति ने लगभग 1000 वर्षों तक सीधे ली मुजेन को 4 और एक्यू पॉइंट खोलने की अनुमति दी। अब तक ली मुजेन ने कुल 6 एक्यू पॉइंट खोले हैं, और मानव अमर मार्शल आर्ट पूरी तरह से स्थिर है और उनके जीवन काल को फिर से बढ़ाया गया है। एक्यू पॉइंट्स के आकर्षण ने सीधे ली मुजेन को एक विशाल ब्लैक होल में बदल दिया। प्रत्येक एक्यू पॉइंट एक छोटे से ब्लैक होल की तरह होता है, और 6 छोटे ब्लैक होल एक विशाल ब्लैक होल बन जाते हैं, जो लगातार अराजकता पर स्पेस की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता है। इन आध्यात्मिक ऊर्जाओं को मेरिट के साथ ली मुजेन द्वारा बदल दिया जाता है। कैस्क्यूई सभी आध्यात्मिक ऊर्जा की तुलना में अधिक उन्नत है, इसलिए भले ही ली मुजेन इस तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर ले, लेकिन योग्यता बहुत बर्बाद नहीं होती है। ली मुजेन ने अपने रिट्रीट को समाप्त कर दिया जब सभी 6 एक्यू पॉइंट्स ने मार्शल आर्ट गोल्डन एलिक्सिर का गठन किया था। अब ली मुजेन को इस दुनिया में अजय कहा जा सकता है। यहाँ तक कि बाई सुजन ने केवल 5 एक्यू पॉइंट खोले हैं, न कि जियो सानक्सियाओ, ज्यूफू और सम्राट शिटियन का उल्लेख करने के लिए, जिन्होंने हजारों वर्षों से अभ्यास किया है, लेकिन एक्यू पॉइंट खोलने की विधि नहीं है। इसलिए आखिरकार वे नश्वर हैं, और ली मुजेन को नश्वर को पार करने के लिए कहा जा सकता है। मानव अमर मार्शल आर्ट वह विधि है जो लोगों को अमर बनने की अनुमति देती है। ये कहा जा सकता है कि अगर मानव अमर मार्शल आर्ट्स को सम्राट शिटियन, जियो सानक्सियाओ और अन्य लोगों के लिए जाना जाता था, तो वह निश्चित रूप से इन 2 लोगों द्वारा घेर लिया जाएगा, क्योंकि ये 2 लोग मार्शल आर्ट में केवल शक्तिशाली हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी मार्शल आर्ट कितने शक्तिशाली हैं, वे इस तथ्य से बच नहीं सकते हैं कि वे अभी भी मानव हैं। ली मुजेन ने अपना रिट्रीट खत्म कर दिया और कैस्पल से बाहर चला गया। जैसे ही वह हॉल में प्रवेश किया, एक नौकर उसे सूचित करने के लिए आया था कि काले और सफेद अपूर्णता आ गई है। ली मुजेन को पता था कि चूंकि काले और सफेद अपूर्णता केंद्रीय मैदानों में लौट सकती है, इसलिए उन्होंने जो कार्य सौंपा था वह पूर्वजों और जनरलों की लाशों को खोजने के लिए किया गया होगा। ली मुजेन ने नौकर को काले और सफेद अपूर्णता को लाने के लिए कहा। जैसा कि अपेक्षित था, काले और सफेद अपूर्णता केवल 2 लोग नहीं थे। उनके पीछे एक लंबे और सुंदर आदमी का पीछा किया, एक काला बागे पहने जो उसके पूरे शरीर को कवर करता था। उनके भौं के बीच एक लौ का निशान था, जो कि भूत राजा के समान था। ली मुजेन को पता था कि वह जियांग चैन, जुआनमिन संप्रदाय के 4 कॉपस पूर्वजों के नेता और टूटी हुई लाश के मास्टर थे और परिवर्तन को हराया था। जनरल शिजू, ये 10 साल हो चुके हैं जब हम आखिरी बार मियाजियांग में मिले थे। आप हाल ही में कैसे रहे हैं? ली मुजेन ने नौकरों को चाय परोसने के बाद पूछा। राजा क्यूई, ली मुजेन, आपने काले और सफेद अपूर्णता को मुझे खोजने और अपने देश क्यूई क्यों आने दिया?
जियांग चेन ने ठंड से सूंघा। कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपके 4 लाश पूर्वजों को वश में करना चाहता हूँ। ली मुजेन ने ये बहुत आसानी से कहा, जैसे कि उन दोनों के अच्छे दोस्त थे जो किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते थे। हमारे 4 लाश पूर्वजों को वश में करें। क्या आपके पास ऐसी क्षमता है? यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि शैनमिंग संप्रदाय अभी तक नष्ट नहीं किया गया है, भले ही शैनमिंग संप्रदाय नष्ट हो गया हो, हम आपके अधीनस्थ नहीं बनेंगे। जियांग चेन ने ठंड से कहा, आप बहुत आश्वस्त हैं, क्या यह आपके शिखर दिव्य आकाश स्तर की शक्ति के कारण है? आप वास्तव में एक कुएं में सिर्फ एक मेढक हैं। क्या आप जानते हैं कि मैं दिव्य आकाश के स्तर को मारने में एक चींटी की तरह हूँ? और आपको लगता है कि आप किससे बात कर रहे हैं? ली मुजेन ने कहा कि जब उन्होंने अपनी डोमिनेंट आभा को अकेले जियांग चेन को जारी किया, शक्तिशाली आभा ने जियांग चेन के पूरे शरीर को कवर किया। एक पल में जियांग चेन को विशाल महासागर में एक अकेली नाव की तरह महसूस हुआ, और अगर वह सावधान नहीं था तो वह हिंसक लहरों से डूब जाएगा। ये देखते हुए कि वह काफी डराया गया था, ली मुजेन ने अपनी डोमिनेंट आभा को वापस ले लिया और कहा, आपको क्यों लगता है कि आपका जुबानी संप्रदाय अभी भी मौजूद है? ऐसा नहीं है, क्योंकि युआन तियानगन को जुबानी संप्रदाय की शक्ति की आवश्यकता है। पूर्वज, आप। जियांग चेन ली माओजेन ने जो कहा उसके साथ अवाक था। मियाजियान से लौटने के बाद उन्होंने जुबानमिन संप्रदाय की खबर के बारे में भी पूछताछ की, लेकिन उन्हें केवल ये खबर मिली कि सम्राट मिन ने अपने पिता, पत्नी और दूसरे भाई को मार डाला, और फिर दुष्ट कमांडर युआन तियानगन ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को छीन लिया और अंत में आत्महत्या कर ली। वह बाकी के बारे में कुछ नहीं जानता था। क्या आप इस पर विचार करना चाहेंगे? यदि आप मुझसे जुड़े हैं तो आप शेनिक्सियाओ की तुलना में कई बार पावर प्राप्त करेंगे और आपको इस दुनिया के रहस्य भी मिलेंगे। ली मुजेन ने चाय का घूंट लेने के बाद पूछा, क्या होगा अगर मैं शामिल नहीं हूँ? जियांग चेन ने शातिर तरीके से पूछा, फिर 4 महान लाश पूर्वजों में से एक कम होगा। ली मुजेन ने शांति से कहा, ठीक है, मैं शामिल हो जाऊंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी ताकत मेरी वफादारी अर्जित करने के लिए पर्याप्त है? जियांग चेन ने कहा, चलो यार्ड में जाते हैं, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। ली मुजेन ने देखा कि जियांग चेन ने दिया था और अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से पिछवाड़े में चला गया था। जियांग चेन और हाइबाई वुचांग ने ली मुजेन के पीछे पीछा किया। उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। हेबाई वुचांग को ली मुजेन के जीवन और मृत्यु तावीज द्वारा नियंत्रित किया गया था, और जियांग चेन को ली मुजेन द्वारा बिजली की गति से मार दिया जाएगा यदि वह भागने की कोशिश करता है। जियांग चेन को यकीन था कि ली मुजेन की ऐसी क्षमता थी। वे 4 यार्ड के बीच में आए और ली मुजेन और जियांग चेन एक दूसरे के विपरीत खड़े थे। जियांग चेन ने नीदरलैंड के रहस्यमय स्वर्ग दिव्य कला का इस्तेमाल किया और उनका पूरा शरीर अंधेरा हो गया और हवा में गिर गया। ली मुजेन, जो उसके विपरीत खड़े थे, बिना किसी आंदोलन के वहां खड़े थे, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो किसी भी मार्शल आर्ट को नहीं जानता था। उसके शरीर में सभी कमजोरियां थीं, लेकिन जियांग चेन को पता था कि जब तक वह ली मुजेन की किसी भी कमजोरी पर हमला करता था, तब तक वह ली माओजेन द्वारा दृढ़ता से पलटवार किया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि ये कमजोरियां जियांग चेन को हमला करने के लिए, लुभाने के लिए चाह रहे थे। तुम मुझ पर हमला क्यों नहीं करते? फिर मैं कार्रवाई करूंगा। ली मुजेन ने अपनी पीठ के पीछे अपने बाएं हाथ को बाहर निकाला और 18 ड्रैगन से ड्रैगन के अफसोस का इस्तेमाल किया। यह एक वाटर ड्रैगन था जिसने 5 एम लॉर्ड्स के 5 तत्वों की हथेलियों और ब्रह्मांड के 4 अजूबों से थंडर पावर से पानी की शक्ति को जोड़ा। एक गड़गड़ाहट ड्रैगन जो पूरी तरह से आंतरिक बल द्वारा बनाई गई थी और नीले रंग की चमक जियांग चेन की ओर उड़ गई। जियांग चेन अपनी गति के साथ नहीं रख सकता था, उसे वाटर ड्रैगन की हमले रेंज से बाहर कूदना पड़ा। पानी के ड्रैगन ने जियांग चेन के पीछे की दीवार को मारा और शक्तिशाली बल तुरंत फट गया, सीधे जियांग चेन के पीछे की दीवार को उड़ा दिया। इस ली मुजेन में इतनी मजबूत आंतरिक शक्ति है। ड्रैगन को छोड़ने वाली तार की तकनीक वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन जो अधिक भयानक है वह यह है कि वह वास्तव में 2 अलग अलग विशेषताओं को नियंत्रित कर सकता है। पाम तकनीक शक्तिशाली विशेषता शक्ति को वहन करती है और यह बेहद यांग और बहुत मजबूत बिजली है। समय, इसलिए वह मेरे साथ निपटने के लिए इस तरह के एक खुली और ऊपर पाम तकनीक का उपयोग करता है। जियांग चेन ने अपने दिल में विश्लेषण किया, क्योंकि उन्होंने कांगलोंग यू हुई को चकमा दिया था जो अब डर के साथ था। जनरल, मेरा हमला करते रहो। ली मुजेन ने कहा कि उन्होंने एक एक करके 18 ड्रैगन की शेष 17 हथेलियों का इस्तेमाल किया। जनरल एक हमला शुरू करने में असमर्थ था और केवल ली मुजेन के 18 ड्रैगन को चकमा दे सकता था। रुक जाओ, मैं हार मान लेता हूँ। जियांग चेन ने महसूस किया कि अगर वह इस तरह से जारी रहा, भले ही वह अपनी आंतरिक ऊर्जा को समाप्त कर दे, तो वह उसके 10 मीटर के भीतर नहीं जा पाएगा। इसलिए उसे हार माननी पड़ी। आप हार मान लेते हैं, तो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं? ली मुजेन ने पूछा। मैं अपना वचन रखूंगा। आज से मैं, आपके पूर्वज, आपके अधीनस्थ राजा क्यूई होंगे। मुझे आशा है कि राजा क्यूई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। जियांग चेन ने एक घुटने पर घुटने टेकते हुए कहा। उन्होंने अपने 3 भाइयों के लिए ये कहा, चिंता न करें, अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो मैं आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। ये सिर्फ इतना है कि आपके 4 महान लाश पूर्वजों ने अभी तक एक साथ इकट्ठा नहीं किया है। केवल जब आप 4 महान लाश पूर्वज एक साथ इकट्ठा होते हैं तो मैं आपकी ताकत बढ़ा सकता हूं और आपको उन चीजों को दे सकता हूं जो आपके पास है। इसलिए आपका अगला कार्य 4 महान कॉप्स पूर्वजों में से अन्य तीनों को ढूंढना है। ली मुजेन ने आदेश दिया। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, जनरल ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। हेबाई वुचांग, भले ही आप मेरे जीवन और मृत्यु तावीज से नियंत्रित हो, आप अब मेरे क्यूई देश से संबंधित हैं। मैं, ली माओजेन, कभी भी अपने लोगों के साथ गलत तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। यहाँ 9 नेदर रहस्यमय स्वर्ग दिव्य कला की पूरी प्रति है। आप दोनों इसे ले सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं। ली मुजेन ने कहा कि उन्होंने अपनी बाहों से 9 नीदरलैंड के रहस्यमय स्वर्ग दिव्य कला की गुप्त तकनीक को निकाला और हाइबाई वुचांग के सामने तैरने के लिए इसे नियंत्रित करने के लिए अपने आंतरिक बल का इस्तेमाल किया। चांग होलिंग, चांग जुवानलिंग, इनाम के लिए धन्यवाद राजा क्यूई। ब्लैक एंड व्हाइट इम्प्रेमेनेंस ने 9 नीदरलैंड के रहस्यमय स्वर्ग दिव्य कला को लिया और एक घुटने पर घुटने टेक दिए और एक समान में कहा, 9 नेदरवर्ल्ड्स रहस्यमय स्वर्गीय कला वह है जिसके आप हकदार हैं। यह आपके लिए मेरा इनाम है। चूंकि आप काले और सफेद अपूर्णता हैं, उनके हथियार आपके हैं। ये काले और सफेद अपूर्णता के हथियार हैं सोल हुकिंग चेन और शोक स्टिक। आत्मा हुकिंग श्रृंखला चाहे उनकी खेती कितनी भी मजबूत क्यों न हो। ली मुजेन ने कहा कि उन्होंने 2 शोक स्टिक, एक काले और एक सफेद, और 2 पिच काले रंग की चेन को स्टोरेज रिंग से निकाला और उन्हें काले और सफेद अपूर्णता को सौंप दिया। ब्लैक एंड व्हाइट इम्प्रेमेनेंस ने अपने इनाम के लिए लॉर्ड क्यूई वान को फिर से धन्यवाद दिया। चांग जुवानलिंग और चांग होलिंग ने उन्हें फिर से धन्यवाद दिया। आखिरकार उनके पास ऐसे हथियार नहीं थे जब वे जुवानिंग संप्रदाय में थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि आध्यात्मिक हथियार क्या थे, वे जानते थे कि उन्हें अच्छे खजाने होने चाहिए। ठीक है, आपको बस इन 2 हथियारों पर अपना रक्त टपकने की जरूरत है और वे आपके डेंटियन में संग्रहित किए जाएंगे। ली मुजेन ने इन 2 हथियारों का उपयोग करने के लिए 2 को पेश किया।
काले और सफेद अपूर्णता के बाद जैसा कि उन्हें बताया गया था, काले और सफेद चोक चढ़ी और आत्मा पकड़ने वाली श्रृंखला वास्तव में प्रकाश की दो धाराओं में बदल गई और दोनों के डार्टियन में प्रवेश किया। जियांग चेन, आपको ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। आप 4 कॉर्प्स पूर्वजों को जो कुछ भी प्राप्त होता है वह बहुत बेहतर होगा कि काले और सफेद अपूर्णता को क्या मिलता है। लेकिन शर्त यह है कि आप 4 लाश पूर्वजों को एक साथ आना चाहिए और मैं इसे आपको दे दूंगा। ली मुजेन ने जियांग चेन से कहा, जो थोड़ा ईर्ष्यालु था। मैं जाऊंगा और अभी अपने 3 अच्छे भाइयों को प्राप्त करूंगा। जियांग चेन ने कहा कि वह काली रोशनी की एक लकीर में बदल गया और गायब हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट इम्प्रेमिनेंस ने ली मुजेन से माफी मांगी, वे जनरल के बाद भी बाहर भाग गए। #53CHAPTER53 लाश पूर्वजों के 4 अभिभावक आत्माएं। लाश पूर्वज जनरल बहुत तेज था, शायद इसलिए कि उसने काले और सफेद अपूर्णता को दिए गए हथियारों को देखा, या शायद इसलिए कि उसने आगे बढ़ने की दिशा देखी। उसे सभी 4 लाश पूर्वजों को इकट्ठा करने में केवल आधा महीना लगा। फिर वह क्यूवान से मिलने के लिए क्यूवान हवेली में विभिन्न रूपों के 3 लाश पूर्वजों को लाया। लॉर्ड किंग क्यूई, मैं अपने अन्य 3 भाइयों को लाया हूं। मैंने उन्हें बताया है कि वे आपके शिविर में शामिल होने के लिए भी तैयार हैं। जियांग चेन ने सम्मानपूर्वक कहा, आप तीनों क्या सोचते हैं? ली मुजेन ने जियांग चेन को नहीं देखा, बल्कि इसके बजाय अन्य 3 लाश पूर्वजों पर अपनी टकटकी पर ध्यान केंद्रित किया। मेरे सबसे बड़े भाई ने कहा कि आप मुझे फिर से मजबूत बना सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या आप वास्तव में मुझे मजबूत बना सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि हमारे 4 लाश के पूर्वजों में सबसे कम स्वर्ग के दायरे के चरम पर है। मेरे सबसे बड़े भाई और मैं दिव्य आकाश के दायरे में हैं। यंग गो ने एक ब्रूबन के साथ पूछा, जब तक भगवान क्यूई मुझे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सामान्य का शीर्षक दे सकते हैं, मैं शामिल हो जाऊंगा। होकिन ने बांसुरी को कताई करते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं शांता पसंद करता हूँ। मुझे आशा है कि आपके शिविर में शामिल होने के बाद कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा, राजा क्यूई। हनबा ने कहा, सबसे पहले यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आप वास्तव में मजबूत होते रहेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मजबूत होना एक कीमत पर आता है। ली मुजेन ने कहा, मूल्य, क्या कीमत? यंग गो ने पूछा। कीमत यह है कि आप अब एक इंसान नहीं हैं, ली मुजेन ने जवाब दिया। मानव नहीं? हाँ, क्या आप जानते हैं कि हमें 4 लाश पूर्वज क्यों कहा जाता है? यह इसलिए है क्योंकि हम अब मानव नहीं हैं। यंग गो ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं आपको ऐसी 4 शक्तियां प्रदान करूंगा। पहली शक्ति जो मैं आपको दे दूंगा वह है अभिभावक भावना। ली मुजेन ने कहा, अभिभावक आत्मा, यह क्या है? जियांग चेन से पूछा। गार्जियन स्पिरिट्स एक और दुनिया से कुछ है जहां सभी के पास एक अभिभावक भावना होती है। मैं आपके लिए आपकी अभिभावक आत्माओं को जगाऊंगा, लेकिन क्योंकि आपको 4 महान लाश पूर्वज कहा जाता है, आपके पास असली 4 महान लाश पूर्वजों के साथ संबंध होंगे। ली मुजेन ने कहा कि जब उन्होंने अपने दाहिने हाथ को फैलाया और अचानक लाइट की 4 सुनहरी किरणें ली मुजेन के दाहिने हाथ पर दिखाई दी। ये सुनहरी रोशनी थी जिसे योग्यता की केंद्रित शक्ति से बदल दिया गया था, और उनमें से प्रत्येक के पास 1000 अंक की योग्यता थी। जियोजिन, क्या ये छोटी मेरिट वास्तव में प्रागैतिहासिक समय से 4 लाश पूर्वजों को जागृत कर सकती है? ली मुजेन ने अपने दिल में इस समय पूछा कि सुनहरी रोशनी उत्सर्जित थी। निश्चित रूप से मास्टर, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि प्रागैतिहासिक दुनिया के 4 महान लाश पूर्वज लाश हैं जो 6 रास्तों को पार करते हैं और 5 तत्वों के भीतर नहीं है। योग्यता की यह छोटी शक्ति केवल उनकी आत्माओं के बारे में थोड़ा जाग सकती है, और बाकी लोग केवल एक महान व्यक्ति हैं जो कि केवल एक छोटी सी आत्मा है। हालांकि ये केवल एक छोटी सी सलीटों के साथ संक्षेपित है। पूर्वज, शाओक्सिंग ने ली मुजेन के दिमाग में जवाब दिया, यह मेरा व्यवसाय नहीं है। मुझे आशा है कि उन्हें 4 लाश पूर्वजों द्वारा सराहा जा सकता है। ली मुजेन ने एक आह के साथ कहा। 4 महान लाश पूर्वजों ने जल्दी से एक गहरी नींद में गिर गया क्योंकि ली मुजेन के हाथों में 4 सुनहरी रोशनी उनके अंदर डूब गई। उनकी आत्मा स्थान में प्रागैतिहासिक काल के 4 महान लाश पूर्वजों ने एक एक करके दिखाई दिया। जियांग चेन के सोल स्पेस में जियांग चेन ने प्रागैतिहासिक काल के 4 महान लाश पूर्वजों में से एक जियांग चेन को देखा। ये जो उसने सोचा था उससे अलग था। उन्होंने सोचा कि जियांग चेन एक हरे रंग के चेहरे और नुकीले के साथ एक बदसूरत लाश था, लेकिन जब जियांग चेन ने वास्तव में उसे देखा तो यह वो जियांग चेन था जो स्तब्ध था, क्योंकि उसके सामने दिखाई देने वाला व्यक्ति एक कोमल और सुरुचिपूर्ण सफेद सामना करने वाला युवक था। क्या आप जियांग चेन हैं? आप जो सोचते थे उससे अलग हैं? जियांग चेन ने पूछा। मैंने आपकी यादों को देखा है। आपको जियांग चेन भी कहा जाता है, और आप 4 ज़ोबी पूर्वजों के मालिक हैं। बहुत अच्छा, मैं मूल रूप से मर चुका था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी आत्मा को इकट्ठा कर सकता है। हालांकि यह केवल एक ट्रेस है, ये भी इकट्ठा हो गया है। होनवून जियांग चेन ने कहा, क्या लाश खून चूसती है? लाश पूर्वज जनरल से पूछा। हाँ, आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वह एक निम्न स्तरीय ज़ोबी है। आप एक उच्च स्तरीय ज़ोबी बन जाएंगे। आप सूरज से डरते नहीं हैं और रक्त चूसने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर बेहद शक्तिशाली हो जाएगा और आपकी आत्मा धीरे धीरे आपके शरीर से विलीन हो जाएगी। होनवून जियांग चेन ने जवाब दिया, तो क्या होगा अगर मैं अब एक इंसान नहीं हूं जब तक मैं मजबूत हो सकता हूं? मैंने एक ज़ोबी बनने का फैसला किया है। लाश के पूर्वज जनरल ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, यह मेरी आत्मा मेजबान है। अगर मेरे पास भविष्य में समय है तो आप मुझे लड़ने के लिए बाहर जाने दे सकते हैं, या अंदर आकर मुझसे बात कर सकते हैं। मैं किसी से भी बात करने के लिए बहुत अकेला महसूस करूंगा। ये कहने के बाद होनवून जनरल चेन ने अपना हाथ लहराया और लाश के पूर्वज जनरल चेन की आत्मा को भेज दिया। यंगो की आध्यात्मिक दुनिया अब अंडरवर्ल्ड का एक गहरा समुद्र बन गई है। ये प्राचीन यंगो का क्षेत्र है। लाश पूर्वज यंगो अंतहीन महासागर में एक छोटी नाव की तरह है। यदि वह सावधान नहीं है तो उसे अंडरवर्ल्ड द्वारा निगल लिया जाएगा। आपका नाम भी यंगो है। क्या एक संयोग है? मैं यंगो हूँ जो 4 महान ज़ोबी पूर्वजों में से एक है। यह मेरा नौ नीदरलैंड समुद्र है। यदि आप मेरी आत्मा होस्ट बनना चाहते हैं तो आपको मेरी परीक्षा का सामना करना होगा। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? ज़ोबी यंगो की आवाज नौ नीदर सागर के माध्यम से लाश पूर्वज यंगो के कानों में प्रेषित की गई थी। क्या आप मुझे मजबूत बना सकते हैं? लाश पूर्वज यंगो को ठंड से पूछा। यदि आप मेरी परीक्षा पास करते हैं तो मैं आपको अपना अनुयायी बनने दूंगा और आप पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्ति प्राप्त करेंगे। ज़ोबी यंगो की आवाज एक बार फिर ज़ोबी पूर्वज यंगो के कानों तक पहुंच गई। फिर मैं परीक्षण स्वीकार करता हूँ, कॉप्स के पूर्वज यंगो ने एक मुस्कान के बाद कहा। ठीक है, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। मेरी परीक्षा यह है कि आपको 1 घंटे के लिए मेरे 9 नीदरलैंड समुद्र में पकड़ना होगा। चलो अब शुरू करते हैं। जैसे ही ज़ोबी यंगो की आवाज गिर गई, मूल रूप से शांत 9 नीदरलैंड का समुद्र अचानक अशांत हो गया और विशाल लहरें समय समय पर लुढ़क गईं, सीधे पूर्वज यंगो की ओर गर्जना करते हुए। मुझे नहीं पता कि कैसे इस आत्मा की जगह में कॉप्स पूर्वज यंगो वास्तव में अपने आंतरिक बल का उपयोग कर सकते हैं।
वह जानता है कि यह उसे ज़ोबी यनगो द्वारा दिया गया एक परीक्षण है और यह कभी भी इतना आसान नहीं होगा, इसलिए वह सीधे अपने आंतरिक बल का उपयोग 9 नेत्र सागर की उग्र लहरों का विरोध करने के लिए करता है। लेकिन कॉप्स पूर्वज यनगो की दिव्य शक्ति ज़ोबी यनगो के लिए कुछ भी नहीं है। पहली लहर ने लाश के पूर्वज यनगो को 100 मीटर दूर विस्फोट कर दिया, लेकिन कॉप्स पूर्वज यनगो अभी भी खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 9 नेत्र सागर की लहरों के खिलाफ लड़ने के इस घंटे के दौरान लाश पूर्वज यनगो ने धीरे धीरे ताकत को ढेर करने और अपनी आंतरिक ऊर्जा को संरक्षित करने का एक तरीका सीखा। ये सिर्फ इतना था कि ज़ोबी यनगो ने जो परीक्षण दिया वह भी एक शिक्षण था। बहुत अच्छा है, मैं आपसे सहमत हूँ मानव, मुझे बाहर जाने दे और जब आपके पास समय हो तो खेले। मैं भी अन्य लाश पूर्वजों को फिर से देखना चाहता हूँ। ज़ोबी यनगो ने बोलने के बाद उन्होंने लाश के पूर्वज यनगो को आत्मा के स्थान से बाहर निकाल दिया। होकिन की आत्मा स्थान में एक बहुत मजबूत ज़ोबी दिखाई दिया और 2 लोगों की आत्मा की जगह उनकी उपस्थिति के कारण युद्ध के मैदान जैसी जगह बन गई। एक छोटा बच्चा जो 100 से अधिक वर्षों तक रहता था। क्या सभी इंसान अब इतने कमजोर हैं? होकिन ने पूछा। मैं वास्तव में इतना कमजोर वरिष्ठ होकिन होने के लिए खेद है। होकिन ने एक मुस्कान के साथ कहा। क्या मैं ये कहना गलत था कि आप कमजोर हैं? आप वास्तव में अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए रक्त आधान पर भरोसा करते हैं और इसने आपके व्यक्तित्व को बदल दिया है। ये कमजोरी नहीं है। होकिन ने ठंड से सूंघा और फिर समझाया। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं 4 लाश पूर्वजों में सबसे कमजोर हूँ। मैं केवल लाश ड्राइविंग तकनीकों की कुछ चालें जानता हूँ। बाकी लोग महान स्वर्गीय स्तर की खेती हैं। अगर मैं रोने के रिकॉर्ड पर भरोसा नहीं करता था तो मैं बहुत पहले ही मर गया होगा। अब ये सब कहने की बात क्या है? होकिन ने लापरवाही से कहा। मुझे आपकी तरह एक आत्मा होस्ट क्यों मिलती है? रूपांतरित करना या नहीं? होकिन ने असहाय रूप से कहा। मैं अब एक इंसान नहीं हूँ। एक ज़ोंबी में बदलने में क्या गलत है? होकिन ने लापरवाही से कहा। बहुत अच्छा, यह मेरी आत्मा मेजबान है। होकिन ने हंसी और होकिन को आत्मा के स्थान से बाहर निकाल दिया। लाश के पूर्वज हनबा की आत्मा की जगह में हनबा जैसे बेवकूफ बड़े आदमी की आत्मा की जगह बहुत धूप है, लेकिन वह अपनी उपस्थिति से थोड़ा हीन है, जबकि हनबा के आत्मा स्थान में ज़ोबी हनबा एक बहुत ही सुंदर महिला है। इस महिला ने एक राजकुमारी की तरह एक पीले पैलेस की पोशाक पहनी है, लेकिन इस महिला के आसपास का पूरा क्षेत्र लाल है। क्या आप मेरी आत्मा होस्ट है? महिला की स्पष्ट आवाज लाश के पूर्वज हनबा के कानों में गिर गई, जिससे उन्हें और भी हीन महसूस हुआ। हाँ, आप गार्जियन स्पिरिट हनबा ज़ोबी है। हनबा ने संकोच से पूछा। क्यों नहीं? क्या आप यह नहीं देख सकते कि मेरे चारों ओर 1000 मील के भीतर कोई पौधे नहीं है? मैं सूखे का देवता हूँ हनबा, जहाँ भी मैं गुजरता हूँ वह इस तरह बन जाएगा। हनबा ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। वास्तव में नहीं, कम से कम ये जो मैंने कल्पना की थी उससे अलग है। लाश के पूर्वज हनबा ने अपना सिर हिला दिया। आपको क्यों लगता है कि मैं उन 3 लाशों के रूप में बदसूरत हो जाऊंगा? हनबा ने पूछा। हाँ, मुझे डर है कि अगर मैं इस तरह दिखूं तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा। लाश के पूर्वज हनबा ने एक आह के साथ कहा। हाँ, यह महान नहीं है। कोई भी मुझसे शादी करने की हिम्मत नहीं करता है और कोई भी आपको नहीं चाहता है। अगर मैं एक जीवित व्यक्ति था तो मैं आपसे शादी करूंगा। हनबा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुझसे डरते नहीं हो? हनबा ने आश्चर्य में पूछा। आप वही हैं जो डरना चाहिए। ठीक है, मैं सूखे का देवता हूँ जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करता है। जहां भी मैं पास होता हूँ कोई घास नहीं बढ़ती है और जमीन हजारों मील तक बंजर है। नुबा ने कहा। मेरा शीर्षक भी 1000 मील की लाल भूमि है। हनबा ने कहा। मुझे पता है, मैंने आपकी याददाश्त पढ़ी है। आपका शीर्षक रेड अर्थ 1000 मील की पेंटर है। आप गन पाउडर बनाने में अच्छे हैं, लेकिन मेरी लाल पृथ्वी 1000 मील की दूरी पर बाहर से बाहर निकल जाती है। हालांकि जब से आप मेरी आत्मा होस्ट बन गए हैं तब से आप धीरे धीरे हनबा का शरीर बन जाएंगे। तब तक आप बाहर जाने के लिए बाहर निकलेंगे। नुबा के बोलने के बाद उसने हनबा को आत्मा की जगह से बाहर निकाला। बाहर लीमोजिन देख सकते थे कि 4 लाश पूर्वज धीरे धीरे बदल रहे थे। ये परिवर्तन प्रजातियों में एक बदलाव था। जैसे जैसे समय बीतता गया वे धीरे धीरे मनुष्यों से लाश में बदल गए और वे सभी पहली पीढ़ी की लाश थे जिन्हें रक्त चूसने की आवश्यकता नहीं थी। इसने लीमोजिन को 4 लाश पूर्वजों की उदारता के लिए आभारी महसूस किया। आखिरकार पहली पीढ़ी के ज़ोंबी बनना आसान नहीं था। इसमें 4 लाश पूर्वजों के सार और रक्त की आवश्यकता थी। लीमोजिन को डर था कि वे पूरा नहीं होंगे, इसलिए लीमोजिन ने 4 लाश पूर्वजों में से प्रत्येक से 100 अंक की योग्यता एकत्र की ताकि वे जल्दी से परिवर्तन को पूरा कर सकें। 4 कॉपस के पूर्वजों ने सभी को अपना परिवर्तन पूरा कर लिया था। उनमें से 4 लीमोजिन के लिए बहुत आभारी थे कि उन्होंने उन्हें उस अवसर के लिए दिया। वे जानते थे कि तथाकथित आत्मा मेजबान वास्तव में उनमें से प्रत्येक को एक शक्तिशाली शिक्षक दे रहा था। ठीक है, आप 4 फेंगक्सियांग में रहते हैं। कुछ दिनों में हम एक साथ बिंगिंग की मकबरे पर जाएंगे और फिर लोंडकवान ट्रेजर बॉक्स की तलाश करने के लिए किनलिंग मकबरे में जाएंगे। लीमोजिन ने 4 कॉपस पूर्वजों से ये देखने के बाद कहा कि उन चारों ने अपने परिवर्तन पूरे कर लिए हैं। हम राजा क्यूई के आदेश का पालन करेंगे। ऐसा कहने के बाद 4 लाश पूर्वज नीचे चले गए। वे अब अपने स्वयं के बदलाव जानना चाहते थे। इसके अलावा वे पहले प्रागैतिहासिक दुनिया के 4 लाश पूर्वजों को अपनी लड़ाई की शक्ति को देखने के लिए बुलाएंगे। वे ये भी जानना चाहते थे कि प्रागैतिहासिक दुनिया के 4 लाश पूर्वज कितने मजबूत थे। #5 आइस हीरो का मकबरा। लोंडकवान स्वॉर्ड स्ट्राइक। आधे महीने बाद लीमोजिन ने वेनताओ को लाया, जिन्होंने लगभग 16 चरित्र यिन यांग फेंगशुई सीक्रेट तकनीक सीखी थी, जो कि फेंगक्सियांग में ली जिंगयुन द्वारा खोले गए क्लिनिक में थी। जैसे ही वे प्रवेश करते थे उन्होंने देखा कि जी रिक्सू ने एक तलवार पकड़े और ली जिंगयुन अपने सिर को एक मम्मी की तरह लपेटते हुए देखा। प्रिंस जिंगयुन, आपके चेहरे में क्या गलत है? आप अपने आप को चावल की पकौड़ी की तरह क्यों लपेटते हैं? लीमोजिन ने ली जिंगयुन से पूछा कि उन्होंने उसे कब देखा। ओह, ये तुम हो लीमोजिन। मुझे डर था कि दूसरे मुझे पहचानेंगे, इसलिए मैंने खुद को सफेद कपड़े में लपेटा। वैसे आपने मुझे कैसे पहचाना? ली जिंगयुन ने उत्सुकता से पूछा। मेरे लिए इस संगठन में आपको नहीं पहचानना मुश्किल है, लीमोजिन ने कहा। तो यह है कि यह कैसा है? मैं अपने कपड़े भूल गया। क्या ये वेनताओ नहीं है? वह यहाँ आपके साथ क्यों है? ली जिंगयुन को अचानक महसूस हुआ और फिर उन्होंने लीमोजिन के पीछे वेनताओ को देखा। फिर उसने भ्रम में पूछा। वेनताओ मेरे शिविर में शामिल हो गए हैं और अब मेरा है। इस बार मैं आपको अपने साथ एक जगह जाने के लिए देख रहा हूँ। लीमोजिन ने कहा। कहीं जा रहा है? कहाँ? ली जिंगयुन ने पूछा। बिंगिंग टू। लीमोजिन ने एक जगह का नाम कहा, लेकिन इसने ली जिंगयुन को बहुत उलझन में बना दिया क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कब्रिस्तान कब कहाँ था। बिंगिंग कब? वह कौन सी जगह है? ली जिंगयुन ने एक ब्रूबन के साथ पूछा। बिंगिंग टू ली चुनफेंग का मकबरा है, वेनताओ ने जवाब दिया। आप क्यों चाहते हैं कि मैं ली चुनफेंग की कब्र पर जाऊं?
और मुझे क्यों जाना चाहिए? ली जिंगयुन ने पूछा। क्योंकि बिंगिंग कब्र के उद्घाटन के लिए तलवार सम्राट के रक्त की आवश्यकता होती है, हमें आपकी आवश्यकता है। इसके अलावा बिंगिंग कब्र में आपके लिए एक अवसर है। ली मुजेन ने जवाब दिया। मेरा अवसर? किस तरह का अवसर? ली जिंगयुन ने उत्सुकता से पूछा। लोंगक्वान 7 स्टार तकनीक, ये लोंगक्वान तलवार की मिलान तलवार तकनीक है। ली मुजेन ने जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। निर्णय लेने से पहले ली जिंगयुन ने थोड़ी देर के लिए सोचा। यह अब तक का सबसे सही विकल्प है। मैं यहाँ आपको खोजने के लिए यहाँ आऊंगा। विन ताओ, चलो चलते हैं। ली मुजेन ने कहा और बाहर चला गया, जबकि विन ताओ ने ली जिंगयुन के सामने लोंगक्वान तलवार को डाल दिया और ली मुजेन के बाद बाहर निकले। अगले दिन ली मुजेन विन ताओ के नेतृत्व में क्यूई राज्य में ली जिंगयुन और जी रिक्सू को बिंगिंग कब्र पर लाया। क्या ये बिंगिंग कब्र है? ली जिंगयुन मदद नहीं कर सका, लेकिन बाहर निकलते हुए उसने अपने आसपास के दुर्लभ और विदेशी जानवरों की अनगिनत मूर्तियों को देखा। विन ताओ ने समझाया, आपकी महामहिम, ये कहा जाता है कि गिरे हुए पत्तियां अपनी जड़ों में लौटती हैं। ली चुनफेंग मूल रूप से क्यूई से थे, इसलिए उनकी कब्र स्वाभाविक रूप से क्यूई में है। हालांकि ली चुनफेंग फेंग शुई और अक्कल में कुशल है, इसलिए यह बिंजांग कब्र स्वाभाविक रूप से ढूंढना मुश्किल है। वे तीनों धीरे धीरे कब्र के प्रवेश द्वार पर आ गए। बीच में एक बेहद अजीब दरवाजा खड़ा था। हालांकि अजीब है, ये निस्संदेह मध्य पृथ्वी की शैली थी। एक नाली के साथ एक ड्रैगन के आकार की जेड डिस्क को कब्र के दरवाजे पर जड़ा हुआ था और दोनों तरफ दुर्लभ और विदेशी जानवरों की पत्थर की मूर्तियां थीं। इन जेड डिस्क और पत्थर की मूर्तियों को कुछ आत्माएं लगती थीं। उनके डिजाइन सरल थे और उन्हें कुशल कारीगरों के काम के रूप में देखा जा सकता था। ड्रैगन के आकार की जेड डिस्क में नाली स्वाभाविक रूप से लोंगक्वान तलवार थी। आपकी महारानी, यह अब से आप पर निर्भर है, विन ताओ ने सम्मानपूर्वक कहा। ली जिंगयुन को पता था कि ड्रैगन के आकार के खांचे के लिए जो आवश्यक था वह स्वाभाविक रूप से लोंगक्वान तलवार थी। उसने सीधे अपनी पीठ से लोंगक्वान तलवार को बाहर निकाला, फिर अपनी हथेली को खोल दिया, जिससे तलवार की नोक को ली जिंगयुन के खून से दाग दिया गया और अंत में ली जिंगयुन के खून के साथ लोंगक्वान तलवार को नाली में डाल दिया। लोंगक्वान तलवार के केंद्र में दांत के साथ रक्त नीचे बहता रहा और फिर नीचे जेड नाली में बह गया और बहता रहा। इस समय जेड नाली में तलवार टिप सम्राट के खून ने अचानक एक अजीब रोशनी उत्सर्जित किया, जिससे रहस्य की भावना का पता चला। रक्त ड्रैगन के आकार की जेड डिस्क पर बहना जारी रखा और फिर नाली के साथ और अंत में ड्रैगन के आकार की जेड डिस्क के ड्रैगन की आंख तक पहुंच गया। जैसे जैसे ड्रैगन की आंख अचानक लाल हो गई, पूरी तरह से बिन करने वाली मकबरा अचानक काम गया। इस कंपन को महसूस करते हुए विन ताओ ने उत्साह से कहा, सफलता। जैसा कि अपेक्षित था, विन ताओ के बोलने के बाद एक सुस्त ध्वनि थी और कब्रिस्तान के दरवाजे ने धीरे धीरे एक दरार खोल दी। भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, धीरे धीरे बिंगिंग कब्र के थोड़ा गहरे इंटीरियर का खुलासा किया। इस समय बिंजिंग टूम के अंदर के पत्थर के शेरों को तब तक घूमना शुरू हो गया जब तक कि विली कुनिक्सू और अन्य का सामना नहीं करते। उसके बाद बिंगिंग कब्र का दरवाजा चौड़ा हो गया और एक चिल सभी की ओर बढ़ गया। विन ताओ ने पहले कदम रखा और ली मुजेन, ली जिंगयुन और जी रिक्सू ने उसका पीछा किया। उन्होंने मशाल जलाई और मंद प्रकाश में एक गहरा पुल पाया। पुल के अंत में एक विस्तृत गोलाकार हॉल था। हॉल पूरी तरह से बर्फ के क्रिस्टल से बना था। गुंबद बर्फ के क्रिस्टल से बना था, फर्श बर्फ के क्रिस्टल से बना था और यहाँ तक कि दीवारें भी बर्फ के क्रिस्टल से बनी थी। इसके अलावा प्रकाश के लिए हॉल के चारों ओर अनगिनत मशालें थीं और मशालों की स्थिति बगुआ फॉर्मेशन के अनुरूप लग रही थी। विन ताओ ने बिंगिंग कब्र की शानदार दृष्टि को देखा और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन ये आह्वान करते हैं, ये बिंगिंग कब्र हवा और पानी को छिपाता है और ये ऊर्जा इकट्ठा होती है और तितर बितर नहीं होती है। ये बेहद ठंडा है, जो वास्तव में विलाप करने योग्य है। ली जिंगयुन ने एक नजर में ठंड जेड बिस्तर को अंदर देखा। यह क्या है? यह एक ठंडा जेड बिस्तर है। उस पर बैठने से आपकी खेती को गति मिल सकती है। लंबे समय तक इस ठंडे जेड बिस्तर पर सोना आपकी आंतरिक शक्ति को अधिक संघनित कर सकता है और यह एक ठंड भी जोड़ देगा। ली मुजेन ने समझाया। उन्होंने ली कुनिक्सू और अन्य को एक रहस्यमय स्थान पर लाया। ये जगह पिछले हॉल से पूरी तरह से अलग थी। बड़े डिब्बे और आकाश में तारे जमीन पर उकेरे गए थे। 8 आरेख और गोले बाकस मोतियों को नीचे रखा गया था। इस दुर्लभ आश्चर्य को देखकर विन ताओ और भी अधिक आश्चर्यचकित था। ली चुनफेंग का मकबरा वास्तव में उत्तम है। इस समय जी रिक्सू ने एक नजर में जमीन पर उत्तम उपकरण देखा। यह क्या है? विन ताओ ने करीब से नजर डाली और सोच समझकर कहा, यह बगुआ बेकस है। इसका उपयोग संख्याओं, यिन और यांग से सब कुछ कम करने के लिए किया जा सकता है, सितारों परिवर्तनों और रुझानों के लिए अच्छी और बुरी किस्मत। इस बिंदु पर विन ताओ को अचानक कुछ महसूस हुआ। क्या यह अबेकस हो सकता है जो हमें लोंगक्वान खजाने को खोजने में मदद कर सकता है? ये सही है, यह अबेकस वह है जो हमें लोंगक्वान खजाने को खोजने में मदद कर सकता है, लेकिन यह इस अबेकस में नहीं होना चाहिए। ली मुजेन ने सिर हिलाया। विन ताओ ने गहराई से सोचते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें चारों ओर देखती रहीं। इस समय उन्होंने देखा कि बगुआ मोतियों ने वास्तव में चलना शुरू कर दिया। उन तीनों ने तुरंत ध्यान दिया। मोतियों को चालू करना जारी रहा, लेकिन घनी भरे हुए शब्दों का एक चक्र मोतियों के चारों ओर दिखाई दिया। बगुआ मोती तेजी से और तेजी से घूमते हैं। ली जिंगयुन और अन्य दो ने एक करीब से देखा और पता चला कि शब्दों के घने पैक सकल में पहला वाक्य वास्तव में एक 7 वर्ण कविता थी। वेने क्यों नहीं बदलता है लेकिन सितारों को चुराता है। विन ताओ ने एक पल के लिए विचार किया, फिर एक पल में समझा और सोच समझकर कहा, इस चोरी करने वाले स्टार को मेरा जिक्र होना चाहिए। विन ताओ ने क्या कहा, ये सुनने के बाद ली मुजेन ने सिर हिलाया और कहा, ये सही है, स्टार चोरी करने वाला आपका जिक्र कर रहा है और अगला वाक्य जीवेई लिमिंग वशी है। ये ली जिंगयुन को संदर्भित करता है। ली जिंगयुन, आपको केवल लोंगक्वान 7 सितारों को समझने के लिए अपनी जन्मतिथि और समय इनपुट करने की आवश्यकता है। ली जिंगयुन गणना करने के लिए आगे बढ़े और गणना समाप्त करने के बाद दुनिया वास्तव में बदल गई। आकाश चमकीले और स्टार रेन से भरा हुआ था। बगुआ मोतियों के चारों ओर प्रकाश के 2 घेरे दिखाई दिए और फिर एक ही यांग आरेख दिखाई दिया। आरेख के 2 चरम 2 दरवाजे थे। ली जिंगयुन, आप चरम यांग जी रिक्सू के द्वार पर जाते हैं, आप चरम यिन के द्वार पर जाते हैं। ली मुजेन ने जल्दी से आदेश दिया। दोनों लोगों ने ली मुजेन के निर्देशों का पालन किया और क्रमशः जी यिन और जी यांग के 2 दरवाजों पर खड़े हुए। इस समय गुफा के ऊपर अचानक झटके थे और एक वर्ग नीचे गिर गया जिसमें शब्द डोंट मूव पर लिखा गया था। जल्द ही एक अजीब ध्वनि के साथ ली जिंगयुन तुरंत एक तंत्र में गिर गया जो अचानक खुल गया। ली जिंगयुन गिरने के बाद तंत्र तुरंत बंद हो गया। जाहिर है कि वे प्रवेश करना चाहते थे। क्या चल रहा है? ली जिंगयुन, ठीक है, जी रिक्सू ने कुछ चिंता के साथ पूछा। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ली जिंगयुन वहां लोंगक्वान तलवार तकनीक प्राप्त करेगी। जब समय आता है जब वह अपने कौशल को प्रदर्शित करने के लिए लोंगक्वान तलवार का उपयोग करता है तो उसकी शक्ति कम स्वर के स्तर को पार कर जाएगी और मध्य स्वर के स्तर में प्रवेश करेगी। ली मुजेन ने जी रिक्सू को आश्वस्त करने के लिए कहा, निश्चित रूप से पर्याप्त है। लंबे समय के बाद तंत्र अपने आप खुल गया।
लीमोजेन पहले कूद गए, उसके बाद जी रिक्सू और वेंताओ। गुफा के नीचे कूदने के बाद वे ली जिंगयुन को टार्च के प्रकाश में बंद उसकी आंखों से क्रॉस लेग बैठे हुए देख पा रहे थे। ली जिंगयुन के सामने 4 बड़े पात्र थे, दुख, संचय, विलुप्त होने और ताओ। वेंताओ ने अपने आप को म्यूट कर दिया, थोड़ी देर के लिए विचार किया और अचानक बाहर निकाला, गया मंदिर। हाँ, ये गया मंदिर है। इस गया मंदिर को लौंडकवान खजाने का एक सुराग माना जा सकता है, लेकिन ये बेकार है। मुख्य बिंदु अभी भी कियानलिंग मुसोलियम में है, लीमोजेन ने कहा। कियानलिंग, वेंताओ ने एक ब्रूबन के साथ पूछा। ये सही है, कियानलिंग मुसोलियम। कियानलिंग मुसोलियम में एक लौंडकवान खजाना बॉक्स है। यदि आप लौंडकवान खजाना ढूंढना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लौंडकवान ट्रेजर बॉक्स खोजने की आवश्यकता है। लीमोजेन ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि केवल आप, लॉर्ड किन क्यूई और बुरे कमांडर युआन त्यानगान को लौंडकवान ट्रेजर बॉक्स के रहस्य को पता है। क्या ये सच है या गलत है? वेंताओ ने पूछा। आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। ये ठीक है क्योंकि युआन त्यानगन और मैं दुनिया में केवल वही हैं जो लौंडकवान खजाने के बक्से के रहस्य को जानते हैं कि मुझे युआन त्यानगन द्वारा 10 साल से अधिक समय तक मियाजियांग जाने के लिए धोखा दिया गया था, जिससे मेरा क्यूई फ्यूलिंग हो गया। मेरा क्यूई देश बनाने के लिए। लीमोजेन ने सिर हिलाया और समझाया। तो इस लौंडकवान ट्रेजर बॉक्स में क्या रहस्य है? लॉर्ड क्यूई वांग आपको मियाओ क्षेत्र में 12 गुफाओं के लिए सभी तरह से यात्रा क्यों करेंगे? वेंताओ ने उत्सुकता से पूछा। लौंडकवान ट्रेजर बॉक्स में मियाओजियांग होलीगू शामिल है। केवल 12 गुफाओं के लोग जानते हैं कि ट्रेजर बॉक्स को कैसे खोलना है, इसलिए मैं मियाजियांग गया था। एक बार जब लौंडकवान ट्रेजर बॉक्स खोला जाता है तो मियाजियांग होलीगू को जागृत किया जाएगा और होली गोविंद पवित्र बच्चे को पता चलेगा। लीमोजेन ने मूल उपन्यास पढ़ा है और स्वाभाविक रूप से जानता है कि लौंडकवान ट्रेजर बॉक्स में क्या है। वह ये भी जानता है कि लौंडकवान का खजाना कहाँ है, लेकिन वह अब लौंडकवान खजाने की उम्मीद नहीं करता है। वह लंबे समय से समझ गया है कि इस दुनिया को अब एक खजाने से बचाया नहीं जा सकता है, केवल एक एकीकृत दुनिया इसे बचा सकती है। थोड़ी देर के बाद ली जिंगयुन अपने ध्यान से उबर गई। उन्होंने लौंडकवान तलवार तकनीक को पूरी तरह से सीखा था और उनकी ताकत को जूनियर स्वर्ग स्तर से मध्य स्वर्ग स्तर तक बढ़ावा दिया गया था। ये देखकर कि ली जिंगयुन जाग गया था, लीमोजेन ने ताओ और जी रिक्सू से कहा, चलो चलते हैं। अब यहाँ कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। उनमें से एक के बाद एक गुफा से बाहर कूद गया। बाहर जाने से पहले लीमोजेन ने स्टोरेज स्पेस में कोल्ड जेड बेड डाल दिया। हालांकि यह बात अब उसके लिए कोई फायदा नहीं है, फिर भी यह उसकी बहन जुआन और जियोटियन शिंगजी के लिए बहुत उपयोगी है। #55CHAPTER55 ड्रैगन को मारना चाहते हैं। फेंगशियांग के रास्ते में लीमोजेन ने ली एक्सिंगयुन से कहा, राजकुमार एक्सिंगयुन, हालांकि आपने युआन त्यानगन को अस्वीकार कर दिया और कहा कि आप सम्राट नहीं बनना चाहते थे, युआन त्यानग आपको आसानी से जाने नहीं देंगे। लंबे समय तक रहते हैं। मुझे पता है, भाइयों ने एक दूसरे को मार दिया। आपने कहा कि मेरा नामहीन भाई युआन त्यानगन को बॉस के रूप में मानता है और वह युआन त्यानगन उसे करने के लिए कहेगा। इसलिए जब तक कि युआन त्यानगन उसे लौंडकवान का खजाना मिल सकता है तो उसे लौंडकवान खजाना मिल सकता है। लौंडकवान का खजाना पाने के लिए, लेकिन मेरे नामहीन भाई को यह नहीं पता है कि वह ली तान का खून भी है, इसलिए वह इस तरह से मेरे खून को पाने की पूरी कोशिश करेगा। ली जिंगयुन ने विश्लेषण के बाद जवाब दिया। ये सही है, इसलिए आपको जल्दी सावधान रहना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि समय सही होने पर वह आपका भाई है। हालांकि आपका भाई आपसे बहुत अधिक निर्मम है। यदि आप ली तांग राजवंश को बहाल करना चाहते हैं तो वह आपसे अधिक उपयुक्त हो सकता है। लीमोजेन ने कहा, लेकिन ये स्थिति नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि युआन त्यानगन मेरे पिता से पैदा हुए बच्चे को नहीं होने देंगे और महल की नौकरानी सम्राट बन जाएगी। ली जिंगयुन ने जवाब दिया। ये सही है, इसलिए मैं आपको लियांग स्टेट जाने की सलाह देता हूँ। शायद आप जल्द ही अपने भाई से मिलेंगे। लीमोजेन ने आदेश दिया। मैं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा अज्ञात भाई युआन त्यानगन का मोहरे बन जाए। ली जिंगयुन ने सकारात्मक रूप से कहा। फेंगशियांग में लौटने के बाद ली एक्सिंगयुन और जी रिक्सू अपने क्लिनिक में लौट आए, जबकि लीमोजेन और वेंटाओ प्रिंस क्यूई की हवेली में लौट आए। जैसे ही वे लौटे, महारानी ली यून्याओ ने लीमोजेन को पाया और उनसे कहा, भाई, नवीनतम खबर यह है कि झू यूजन ने खुद को लोयांग में सम्राट की घोषणा की। झू यूजन के आसपास शी याओ नाम की एक नौकरानी भी है। हाँ, शी याओ, युआन त्यानगान वास्तव में झू परिवार को जीवित रहने का मौका नहीं देना चाहते हैं। लीमोजेन मुस्कुराया और शी याओ नाम सुनने के बाद अपना सिर हिला दिया। यह युआन त्यानगन से फिर से क्यों संबंधित है? क्या यह हो सकता है कि शी याओ युआन त्यानगन का बुरा आदमी है? ली यून्याओ ने एक ब्रूबन के साथ पूछा। उसका उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि वेन ताओ भी बहुत भ्रमित था क्योंकि वह नहीं जानता था कि बुरे लोगों के बीच एक शी याओ था। हाँ, आप सभी ने इस शी याओ को देखा है, लेकिन उसने उस समय अपनी उपस्थिति बदल दी है, इसलिए आप उसे अब नहीं पहचानते हैं। लीमोजेन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई वांग, कृपया हमें सस्पेंस में रखना बंद कर दें और हमें बताएं कि यह शी याओ कौन है। आप क्यों कहते हैं कि हमने उसे देखा है? ली यून्याओ ने एक ब्रूबन के साथ पूछा। हाँ, ये सामान्य है कि आप नहीं जानते हैं। ये शी याओ जुआनिंग संप्रदाय से मेंगपो है। लीमोजेन मुस्कुराए और शी याओ की सच्ची पहचान का खुलासा किया। क्या भाई वांग, आपने कहा कि शी याओ मेंगपो है? क्या आप मजाक कर रहे हैं? जब वह ये सुनती थी तो ली यून्याओ हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सुंदर शी याओ वास्तव में जुआनिंग संप्रदाय के पुराने और बदसूरत मेंगपो थे। वे पूरी तरह से दो अलग अलग लोग हैं। मैं कैसे मजाक कर सकता हूँ? ये शी याओ की अनूठी भेज तकनीक है। ये शी याओ मेंगपो की सच्ची उपस्थिति है। लीमोजेन ने अपना सिर हिला दिया। अब मैं अंत में समझता हूँ कि आपने क्यों कहा कि मेंगपो उस समय एक महान सुंदरता थी, भाई वांग। ये पता चला है कि मेंगपो उसे भेस में था। ली यून्याओ ने तब याद किया कि लीमोजेन ने एक बार कहा था कि मेंगपो एक महान सौंदर्य था। पहले तो वह इस पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब तथ्य यहाँ है और वह मदद नहीं कर सकती है, लेकिन यह विश्वास करे। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। झू यूजन और ली सियुआन को यहाँ पर चीजों के साथ सौदा करने दे। मैं आपको कल ड्रैगन को मारने के लिए ले जाऊंगा। लीमोजेन मुख्य सीट पर चले गए, उस पर बैठ गए और चौंकाते हुए कहा, द ड्रैगन। भाई वांग, क्या आप ड्रैगन के बारे में बात कर रहे हैं? 4 शुभ जानवरों में से पहला। ली यून्याओ ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास पहले ड्रैगन को मारने की ताकत नहीं थी। अब हमारे पास पर्याप्त लोग हैं, इसलिए हम ड्रैगन को मार सकते हैं। लीमोजेन ने कहा। ड्रैगन, लॉर्ड किन क्यूई, क्या वास्तव में इस दुनिया में ड्रैगन है? वेन ताओ ने इस समय पूछा। हाँ, लेकिन मैं जिस ड्रैगन के बारे में बात कर रहा हूँ वह वैसा ही नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जिस ड्रैगन को मैं मारना चाहता हूँ वह इस तरह दिखता है। लीमोजेन ने कहा कि उन्होंने ली यूनो और वेन ताओ के सामने एक ड्रैगन की उपस्थिति को दिखाने के लिए अपने आंतरिक बल का उपयोग किया। यह क्या है? एक अजगर। वेन ताओ ने एक ब्रूबन के साथ पूछा क्योंकि उसने 4 अंधों के साथ टायरानोसोरस रेक्स को देखा था।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक ड्रैगन है। अधिक सटीक होने के लिए यह एक टायरानोसोरस रेक्स है। इस ड्रैगन की बदसूरत उपस्थिति से मूर्ख मत बनो, लेकिन ये जुरासिक अवधि से वर्तमान तक रहता है और इसका शरीर खजाने से भरा हुआ है। त्वचा भी अच्छी चीजें हैं। ली मुजेन ने ली यून्याओ और वेन ताओ को समझाया। आपने जो कहा उसे सुनने के बाद भाई वांग, मैं इस ड्रैगन को देखना और देखना चाहूंगा। ली यून्याओ ने सोच समझकर कहा, मैं आपको वहां ले जाता तो भी अगर आप पूछते थे। यह एक सुपर युद्ध है जो केवल एक सदी में एक बार होता है। आपकी खेती अब पर्याप्त है। ली मुजेन ने कहा। अगले दिन ली मुजेन ने क्यू वानफू में रहने वाले कुछ आकाओं को इकट्ठा किया, जिसमें 22 सुजन शामिल थे जो एक मानवीय अमर हो गए, 4 जोबी पूर्वज जो लाश बन गए, काले और सफेद इम्परमेनेंस जिन्हें नए हथियार और नए कौशल मिले, और वेनताओ जिनकी खेती केवल निचले स्वर के स्तर पर थी, इसलिए वह केवल ली जिंदुन की रक्षा कर सकती थी। वैसे उन्होंने कियनलिंग मुसोलियम में प्रवेश करने के लिए आवश्यक चीजों को तैयार किया। लॉर्ड किंग क्यूई, क्या आपने आज हम सभी को यहाँ बुलाया क्योंकि आपके पास हमें बताने के लिए कुछ है? जनरल ने सम्मानपूर्वक पूछा। हाँ, हम इस समय जो करने जा रहे हैं वह एक महान उपलब्धि है। अगर हम सफल होते हैं तो ये दुनिया द्वारा प्रशंसा की जाएगी। ली मुजेन ने सिर हिलाया। फिर मुझे आश्चर्य है कि हम कौन सी पृथ्वी बिखरने वाली चीज करने जा रहे हैं? जियांग चेन ने संदेह से पूछा। हम ड्रैगन को मारने जा रहे हैं, ली मुजेन ने जवाब दिया। ड्रैगन को मारो। उपस्थित सभी लोग दंग रह गए जब उन्होंने ली मुजेन के शब्दों को सुना, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने भगवान क्यूई इतना पागल था कि वह वास्तव में ड्रैगन को मारना चाहता था। आप जानते हैं, ड्रैगन सभी के दिमाग में अजय है और वे नहीं जानते कि क्या ड्रैगन वास्तव में मौजूद है। लेकिन आज जब उन्होंने सुना कि भगवान क्यूई उन्हें ड्रैगन को मारने के लिए लेने जा रहे हैं, तो हर कोई नुकसान में था। ये सही है, ये ड्रैगन स्लैंग है। विदेशी जल गॉड आइलैंड पर प्राचीन काल से एक टायरानोसोरस रेक्स रहता है। वह हर 600 साल में भोजन के लिए शिकार करने के लिए निकलता है। यह एक ड्रैगन है जो सभी तरह की बुराई करता है। उसके पास एक वास्तविक ड्रैगन का ज्ञान नहीं है, वह सिर्फ एक हत्या मशीन है। ली मुजेन ने सभी को समझाया। समझाते हुए उन्होंने सभी के सामने टायरानोसोरस रेक्स का अनुमान लगाया ताकि हर कोई देख सके कि यह कैसा दिखता था। क्या ये दुष्ट ड्रैगन है? ये वास्तव में वास्तविक ड्रैगन से अलग है जिसे हम जानते हैं, होकिन ने अविश्वास में कहा, क्योंकि उन्होंने टायरानोसोरस रेक्स की विशाल आकृति को देखा। ये सच है, हम पहली नजर में बता सकते हैं कि यह ड्रैगन अच्छी बात नहीं है। ये किस तरह का ड्रैगन है, लॉर्ड किंग क्यूई? जियांग चेन ने उत्सुकता से पूछा। इस ड्रैगन को टायरानोसोरस रेक्स कहा जाता है और यह प्राचीन क्रीटेशियस अवधि से लेकर वर्तमान तक रहता है। क्रीटेशियस की अवधि लगभग 150 मिलियन साल पुरानी होनी चाहिए। इस लंबे जीवन ने इस टायरानोसोरस रेक्स के शरीर में एक खजाना पैदा किया है जो ड्रैगन का निबंध है। ली मुजेन ने समझाया। ओह माय गॉड, 150 मिलियन साल! ये ड्रैगन वास्तव में लंबे समय तक रहता है। होकिन बड़बड़ाया। तो इस दुष्ट ड्रैगन के शरीर में ड्रैगन सार आपको क्या चाहिए, लॉर्ड किंग क्यूई? यंग गॉ ने पूछा। ये सही है, क्योंकि मैं अमृत बनाने के लिए ड्रैगन सार का उपयोग करना चाहता हूँ। इस दुष्ट ड्रैगन को मारने के बाद मैं केवल इसका ड्रैगन सार चाहता हूँ। मुझे कोई अन्य ड्रैगन मीट, ड्रैगन टेंडन, ड्रैगन स्किन और ड्रैगन बोन्स में से कोई भी नहीं चाहिए। वे सभी आपके हैं। ठीक है, मेरा अनुसरण करें, ली मुजेन ने फिर से कहा। ये कहने के बाद कि ली मुजेन ने फेंगक्सियान सिटी से बाहर लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया, क्लाउडवेल को फिर से एक खुली जगह पर बुलाया और 4 कॉपस पूर्वजों और अन्य से क्लाउडवेल पर सवार होने के लिए कहा। क्लाउडवेल ने सफेद बादलों के कवर के नीचे जल गॉड आइलैंड की ओर उड़ान भरी। क्लाउडवेल ने बहुत तेजी से उड़ान भरी और विदेशों में स्थित वाटर गॉड आइलैंड तक पहुंचने में आधे दिन से भी कम समय लगा। इस समय जल भगवान द्वीप को यह नाम नहीं कहा जाता था और द्वीप पर एक भी व्यक्ति भी नहीं था, लेकिन द्वीप पर कई जंगली जानवर रहते थे। हर कोई यूंजिन के नीचे उड़ गया और द्वीप पर उतरा। द्वीप पर प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए ली यून्याओ ने कहा और पूछा, भाई वांग, ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ कोई शक्तिशाली जीव है? क्या बुराई ड्रैगन है जिसका आपने वास्तव में यहाँ उल्लेख किया है? बेशक मैंने कोई गलती नहीं की होगी। यही कारण है कि आप ईविल ड्रैगन के ठिकाने को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आज वह शुभ दिन नहीं है जो हर 600 साल में एक बार आता है। इसलिए ईविल ड्रैगन भोजन की तलाश करने के लिए बाहर नहीं आएगा। ली मुजेन ने जवाब दिया। फिर हमें दुष्ट ड्रैगन को बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए? जनरल से पूछा। हनबा, अब आपके लिए अपनी शक्ति दिखाने का समय है। मुझे याद है कि आपका शीर्षक 1000 मील की लाल भूमि है। आप बारूद का उपयोग करने में अच्छे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस द्वीप को उड़ा दें। ली मुजेन ने लंबे और हनबा का आदेश दिया। कृपया निश्चिंत रहें, भगवान क्यूई, बस इसे मेरे पास छोड़ दें। हनबा ने आदेश स्वीकार कर लिया। वह एक तरफ चला गया और बारूद बनाने लगा। फिर उसने बारूद को द्वीप पर विभिन्न स्थानों पर दफन कर दिया और अंत में फ्यूज खींच लिया। एक जोर से धमाके के साथ पूरे द्वीप को उल्टा उड़ा दिया गया था। आसपास के जंगलों को बारूद द्वारा बिखर दिया गया, जिससे द्वीप के नीचे अंधेरे तराजू का पता चला। तब सभी ने एक बहरा गर्जना सुनी और फिर पूरा द्वीप हिलने लगा। 30 मीटर से अधिक लंबा एक विशाल राक्षस सभी के सामने दिखाई दिया। यह 150 मिलियन साल पुराना ड्रैगन था, प्राचीन भूमि अधिपति टायरानोसोरस रेक्स। #56CHAPTER56 ड्रैगन क्वेस्ट। हर कोई कांप रहा था क्योंकि वे विशाल टायरानोसोरस रेक्स को देखते थे, क्योंकि ड्रैगन बहुत बड़ा था। 2 शक्तिशाली हिंद पैरों ने ड्रैगन के विशाल शरीर का समर्थन किया। 2 छोटे सामने के पंजे में केवल 3 उंगलियां थीं, लेकिन प्रत्येक उंगली पर नाखून बहुत तेज थे। ये संदेह था कि जिस किसी को छुआ गया था उसे खुला कर दिया जाएगा। ऊपर तेज दांतों के साथ एक विशाल ड्रैगन सिर था। ड्रैगन हेड पर आंखें एक बेहद क्रूर रूप से बाहर निकल गईं, जैसे कि यह उन मनुष्यों से नाखुश था जिन्होंने इसकी नींद को परेशान किया था। ड्रैगन दिखाई देने के बाद ये ली मुजेन और अन्य को फिर से दहाड़ गया। इस दुष्ट ड्रैगन की गर्जना वास्तव में शक्तिशाली है। ये गर्जना अकेले एक ध्वनि मार्शल आर्ट से कमजोर नहीं है। जियांग चेन ने अपने कानों को उठाया और डूब गया। हर कोई, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? कार्रवाई करें आज। ये या तो ये दुष्ट ड्रैगन है या हम मर जाते हैं। इस दुष्ट ड्रैगन का कोई ज्ञान नहीं है। उसकी नजर में हम उसके सभी भोजन हैं। ली मुजेन ने कहा कि जब उन्होंने लकड़ी के लीच ट्री वर्ल्ड का इस्तेमाल किया तो अनगिनत विशाल पेड़ों को जमीन से फैलाने के लिए, टायरानोसोरस रेक्स के अंगों और सिर को बांधने के लिए उन्होंने कई पेड़ भी बनाए जो हर किसी के लिए दुष्ट ड्रैगन तक दौड़ सकते थे। 4 लाश पूर्वजों ने एक दूसरे को देखा और फिर उन्होंने सीधे अपने 4 अभिभावक आत्माओं को बुलाया। 4 लाश पूर्वजों की अभिभावक आत्माएं भी दंग रह गईं जब उन्होंने इस तरह के एक विशाल टायरानोसोरस रेक्स को देखा। यह क्या है? ज़ोबी यंगगॉ को चौंका दिया गया जब उन्होंने दिखाई जैसे ही एक विशाल टायरानोसोरस रेक्स को देखा, जैसे ही वह दिखाई दिया। सीनियर यंगगॉ, लॉर्ड किंग क्यूई ने कहा कि यह एक ऐसा प्राणी है जिसे टायरानोसोरस रेक्स कहा जाता है और यह 150 मिलियन वर्षों तक रहता था। कॉप्स के पूर्वज यंगगॉ ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आपने कहा कि यह एक अजगर है। क्या आप मजाक कर रहे हैं?
क्या आपको लगता है कि हमने कभी ड्रैगन नहीं देखा है? नुबा कॉर्प्स के पूर्वज यंगो पर घबरा गया और डूब गया। सीनियर नुबा, मैं आपसे झूठ कैसे बोलता हूँ? ईमानदार होने के लिए जब मैंने इस चीज को देखा तो मैं भी बहुत ओझल में था, क्योंकि यह उस ड्रैगन से अलग है जिसकी मैंने कल्पना की थी। होकिन ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि वे अलग हैं? वे पूरी तरह से दो प्रजातियां हैं। ठीक है, जियांग चेन ने होकिन को एक खाली लुक देने के बाद कहा। मैंने कहा, आपके पास अभी भी चेक करने का समय है। आप क्यों नहीं आते हैं और मुझे इस दुष्ट ड्रैगन को मारने में मदद करते हैं जो दुनिया के लिए परेशानी पैदा कर रहा है? ली मुजेन ने उन 4 लाश पूर्वजों पर एक नजर डालने के बाद अटूट कहा, जिन्हें पुनर्जन्म के बाद यहाँ बुलाया गया था। अरे अरे अरे, हम इसे प्राप्त करते हैं। 4 छोटे लोग, इसे 4 पर छोड़ दें। इस तरह की लड़ाई कुछ ऐसी नहीं है जिसमें आप भाग ले सकते हैं। बस वहां खड़े होकर हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें। जियांग चेन ने कहा कि उन्होंने एक छलांग ली और पेड़ की दुनिया से उतरने वाले पेड़ों की मदद से वह जल्दी से टायरानोसोरस रेक्स की जबड़े में भाग गए। उन्होंने अपनी मुट्ठी उठाई और टायरानोसोरस रेक्स की जबड़े पर मुक्का मारा। शक्तिशाली बल ने सीधे 10 मीटर से अधिक के लिए टायरानोसोरस रेक्स को खटखटाया, लेकिन इस बार इसने कई पेड़ों को तोड़ दिया जो टायरानोसोरस रेक्स को बाध्य करते हैं, जिसके कारण ईविल ड्रैगन को भी स्थानांतरित करने की क्षमता हासिल करने का कारण बना। टायरानोसोरस रेक्स ली मोर्जन के पेड़ों की संयम से मुक्त हो गया और उत्साह से दहाड़ गया। उन्होंने अपने दाहिने हाथ के तेज पंजे उठाए और प्रागैतिहासिक लाश जनरल को पानी में विस्फोट कर दिया। शक्तिशाली बल ने सीधे हजारों लहरों को हिलाया। अन्य 3 लाश पूर्वजों ने देखा कि जनरल को पहले ही भेज दिया गया था और उनमें से तीनों ने भी कार्रवाई की। सूखा दानव शक्तिशाली आग की लिप्टों से भरा था। न केवल ली मुजेन द्वारा किए गए सभी पेड़ पूरे द्वीप पर सूखे के कारण मर गए, बल्कि इसने अप्रत्यक्ष रूप से ईविल ड्रैगन के शरीर में ड्रैगन के रक्त को भी जला दिया। यंगो ने अपने हाथों को लहराया और अंधेरे वसंत का पानी एक अंधेरे डोमेन में बदल गया जिसने उसमें ईविल ड्रैगन को फंसा दिया। ये यंगो का डोमेन है, नॉन नीदरलैंड सागर, जो नॉन नीदरलैंड समुद्र का एक प्रक्षेपण है जहां यंगो रहता है। सिद्धांत रूप में ड्रैगन पानी से डरते नहीं है, लेकिन यंगो द्वारा गठित नॉन नीदरलैंड समुद्र का समुद्री जल साधारण समुद्री जल नहीं है। ये नॉन नेदर समुद्र कमजोर पानी के बराबर है और पंख नीचे तक डूब जाता है। इस पानी में आत्मा को खिसकाने की शक्ति भी है। ईविल ड्रैगन ने नॉन नीदरलैंड के नीचे तक डूब गया जैसे ही इसमें प्रवेश किया। भले ही ये तैराकी में अच्छा हो, खुद को निकालने में असमर्थ होकिन ने हंसी और नॉन नेदरवर्ल्ड के पानी में प्रवेश किया। स्प्रिंग वाटर ने आत्मा को करोड़ किया था, उसके ज़ोंबी शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने हमला करते ही एक हत्या के कदम का इस्तेमाल किया। अपनी मुट्ठी पर बेहद शक्तिशाली खून और क्यूई ने सीधे ड्रैगन की आंखों को मारा, जिससे ड्रैगन की एक आंखें अंधा हो गई। दुष्ट ड्रैगन दर्द में घूमा, लेकिन नॉन नेदरवर्ल्ड में कोई भी इसे नहीं सुन सकता था। ईविल ड्रैगन महसूस कर सकता था कि यह कमजोर और कमजोर हो रहा था, जैसे कि यह अगले सेकंड में मर जाएगा। इसने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल नॉन नेदरवर्ल्ड सागर की सीमा से बाहर कूदने के लिए किया। असली समुद्र की सतह पर कूद गया। इस समय द एविल ड्रैगन के पूरे शरीर को नॉन नेदरवर्ल्ड सागर की संक्षारक शक्ति द्वारा संचालित किया गया था और इसके ड्रैगन पैमानों को लगभग सहमत कर दिया गया था। इसकी एक आंखें भी अंधी हो गईं। इस समय वह बेहद घबरा गया था और इस जगह से भागना चाहता था और फिर से एक और जगह ढूंढना चाहता था। लेकिन क्या ली मुजेन ऐसा कर सकते हैं? ली मुजेन के पीछे 10 डार्क जेड्स दिखाई दिए और वे ली मुजेन के हाथ में एक गोल्डन जेड बॉल में इकट्ठा हुए। तब ड्रैगन ने अपनी एकमात्र आंख के साथ देखा कि आकाश में उड़ने वाले आदमी के हाथ में सुनहरी गेंद एक सुनहरी लंबी तलवार में बदल गई जो 100 मीटर लंबी थी। ली मुजेन ने लंबी तलवार के हैंडल को रखा और तलवार के सुनहरे टिप ने बादलों को छेद दिया। ली मुजेन ने जिस कदम का इस्तेमाल किया वह सैमसरा आई की विशेष चाल थी, गोल्डन व्हील संसार विस्फोट। यद्यपि यह सैमसरा आंख का एक कदम था, यह अंततः सत्य चाहने वाले जेड का उपयोग था। इसलिए यहां आने से पहले ली मुजेन ने जियाओक्सिंग से 3000 मेरिट्स का आदान प्रदान किया, जो कि कई सैमसरा आई के ट्रुथ चाहने वाले जेड उपयोगों के लिए, जैसे कि गोल्डन व्हील संसार विस्फोट और सिल्वर व्हील सैमसरा विस्फोट। गोल्डन व्हील संसार विस्फोट द्वारा गठित चक्र तलवार एक जादुई कौशल था जो चंद्रमा को भी विभाजित कर सकता था। इस प्राचीन टायरानोसोरस रेक्स पर इसका उपयोग करना उचित था जो 150 मिलियन वर्षों तक रहता था। शक्तिशाली और तेज सुनहरी तलवार प्राचीन दुष्ट ड्रैगन टायरानोसोरस रेक्स के शरीर में ऊपर से नीचे तक फिसल गई, जो कि प्राचीन टायरानोसोरस रेक्स को बीच से आधे में विभाजित करती है। प्राचीन टायरानोसोरस रेक्स के मस्तिष्क के केंद्र में ड्रैगन सार को प्रकट करती है। ली मुजेन ने अपने बाएं हाथ को फैलाया और एक सक्शन बल उसके बाएं हाथ से आया, ड्रैगन सार को चूसते हुए जो केवल एक सामान्य मानव सिर का आकार उसके हाथ में था, और इसे ठंडे जेड बिस्तर के साथ भंडारण की अंगूठी में डाल दिया। ली मुजेन को पता था कि जब ड्रैगन युआन पहली बार दिखाई दिया तो ये बेहद गर्म था। ये प्राचीन टायरानोसोरस रेक्स की 150 मिलियन वर्षों की खेती का परिणाम था। ये केवल ड्रैगन युआन के ठंडा होने के बाद ही लिया जा सकता है। ड्रैगन युआन को लेने वाले व्यक्ति के शरीर में एक अजीब सच्चा सार उत्पन्न होगा। जब तक वास्तविक सार का सेवन नहीं किया गया था तब तक आप युवा और अमर रह सकते थे। ये ड्रैगन युआन भी कुनलुन माउंटेन तियानमेन के मास्टर जूफू भी थे, जो अपने पूरे जीवन की तलाश में थे। जूफू के शरीर में फीनिक्स का रक्त था और वह लगभग 2000 वर्षों तक रहा था। हालांकि फैन रक्त शक्तिशाली था, ये गारंटी नहीं दे सकता था कि वह बुरा नहीं होगा, लेकिन केवल ये कि वह मर नहीं जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच केवल ली मुजेन के हाथ में ड्रैगन युआन लोगों को अमर बना सकता है। ये कहा जा सकता है कि जब तक ली मुजेन ने इस ड्रैगन युआन को लिया तब तक वह अमर हो जाएगा। हालांकि इस ड्रैगन सार में भी नुकसान है, अर्थात उन लोगों की खेती जो ड्रैगन सार को लेते हैं हमेशा के लिए ईविल ड्रैगन के स्तर तक सीमित रहेगा और फिर से कभी भी बढ़ाया नहीं जाएगा। इसके अलावा अब से वे अब दुनिया के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकते हैं और केवल इस दुनिया में रह सकते हैं। ये वह परिणाम नहीं है जो ली मुजेन चाहता है, इसलिए ली मुजेन ने कभी भी शुरू से अंत तक ड्रैगन सार को लेने के बारे में कभी नहीं सोचा। ठीक है, मैं ड्रैगन सार ले जाऊंगा। इस दुष्ट ड्रैगन के शरीर के सभी खजाने अब आपके हैं। ड्रैगन का मांस बहुत अच्छा है, आप कुछ ले सकते हैं। ली मुजेन ने 4 लाश पूर्वजों और 22 उजैन और अन्य से कहा। भगवान क्यूई को रिपोर्ट करते हुए, हमारे पास इतना बड़ा भंडारण स्थान नहीं है। हम भगवान क्यूई को इस दुष्ट ड्रैगन की लाश को दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं और हम इसे भगवान क्यूई की हवेली में लौटने के बाद वितरित करेंगे। 4 लाश पूर्वजों ने एकजुट में जवाब दिया। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? ली मुजेन ने 22 उजैन और ली यूनो को देखा। बेशक मेरे पास इतना बड़ा भंडारण स्थान नहीं है, 22 उजैन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मैं इसे दूर रखूंगा। ली मुजेन ने गोल्डन व्हील पुनर्जन्म विस्फोट का उपयोग फिर से किया। गोल्डन व्हील पुनर्जन्म विस्फोट के शक्तिशाली और तेज चक्र ब्लेड का उपयोग करते हुए ड्रैगन के शरीर को 2 हिस्सों में विभाजित करने के लिए और त्वचा, मांस, हड्डियों, आंतरिक अंगों आदि को अलग कर दिया। अंत में इसे भंडारण की अंगूठी में डाल दिया। ये सब करने के बाद हर कोई एक बार में क्लाउड वेल पर सवार हो गया और लौटने के लिए तैयार हो गया।
लेकिन ली मुजेन सीधे लौटने वाले नहीं थे। वह कुनलुन पर्वत जा रहा था क्योंकि अमरता के अमृत के लिए केवल एक ही बचा था जिसे वह परिष्कृत करना चाहता था। वह फीनिक्स रक्त का अंतिम प्रकार था और फीनिक्स को जू फू द्वारा किन राजवंश के रूप में जल्दी मार दिया गया था, इसलिए दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जो फीनिक्स रक्त था एक सुफू तियानमेन के मास्टर थे जो कि एप्रे के रूप में अवैध था। इसलिए ली मुजेन एक बार और सभी के लिए जू फू को मारने के लिए तैयार थे ताकि ली मुजेन को पुराने राक्षस जियो सानक्सियाओ के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास हो जो लगभग 4000 वर्षों तक रहता था। भाई वांग, ये क्यूई राज्य की दिशा नहीं है। ली यून्याओ ने उसे याद दिलाया कि यह पता लगाने के बाद कि यूजिन क्यूई राज्य में वापस नहीं जा रहा था। मुझे पता है, चलो पहले क्यूई राज्य में वापस नहीं जाते हैं, चलो इसके बजाय कुनलुन पर्वत पर जाएं। ली मुजेन ने जवाब दिया। कुनलुन पर्वत? हम कुनलुन पर्वत में क्या करने जा रहे हैं? ली यून्याओ ने हैरान करने से पूछा। हम तियानमेन जा रहे हैं, ली मुजेन ने जवाब दिया। तियानमेन? ये किस तरह का संगठन है? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? ली यून्याओ ने एक ब्रूबन के साथ पूछा। हाँ, ये सामान्य है कि आप यह नहीं जानते हैं। आखिरकार तियानमेन लगभग 1000 वर्षों से अस्तित्व में है। ली मुजेन ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। यह 1000 साल हो गया है। क्या यह हो सकता है कि यह एक अन्य संगठन है जो एक पुराने राक्षस द्वारा बनाया गया है जो 1000 साल से रहता है? क्या ये जियो सानक्सियाओ या जूफू है? ली यून्याओ ने पूछा। आखिरकार वह जानती थी कि केवल 3 अमर थे। पहले एक युआन तियानगन था जो तांग राजवंश के राष्ट्रीय शिक्षक थे। वह अभी भी केंद्रीय मैदानों में परेशानी को दूर कर रहा था। वह तांग राजवंश को बहाल करना चाहता था। दूसरा जूफू था जो लगभग 2000 वर्षों तक रहता था। तीसरे के रूप में ये जियो सानक्सियाओ था जो लगभग 4000 वर्षों तक रहता था। इसलिए ली यून्याओ ने इन 2 लोगों के नामों को कहा। हाँ, मेरी बहन वास्तव में स्मार्ट है। इस बार हम तियानमेन के नेता जूफू से मिलने जा रहे हैं जो उर्फ सम्राट शिटियन द्वारा जाता है। वह एक वास्तविक मानव शैतान है, ली मुजेन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका अर्थ क्या है? ली यून्याओ ने हैरान करने से पूछा। मुझे याद है कि मैंने पहले कहा था कि युआन तियानगन द्वारा बनाए गए अमरता के अमृत को प्री क्विंटाल की नुस्खा के अनुसार बनाया गया था, लेकिन युआन तियानगन ने अमरता के अमृत के बाद वह भटक गया और उसकी उपस्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो गई। क्या आप जानते हैं कि क्यों? ली मुजेन ने पूछा। भाई वांग ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि युआन तियानगन द्वारा परिष्कृत अमरता के अमृत के पास सबसे महत्वपूर्ण घटक का अभाव था, इसलिए उनकी उपस्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। ली यून्याओ ने जवाब दिया। ये सही है। क्या आप जानते हैं कि लापता मुख्य दवा क्या है? ली मुजेन ने फिर से पूछा। मुझे नहीं पता। ली यून्याओ ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। लापता मुख्य घटक जूफू द्वारा प्राप्त फीनिक्स रक्त है। ली मुजेन ने जवाब दिया। फीनिक्स ब्लड? क्या इसका मतलब यह है कि जूफू अमरता को प्राप्त करने में सक्षम था क्योंकि उसने अमृत किया था जिसे फीनिक्स रक्त के साथ जोड़ा गया था? ली यून्याओ ने पूछा। इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि युआन तियानगन द्वारा परिष्कृत अमरता का अमरता जूफू का कर सकती है। यही कारण है कि युआन तियानगान हमेशा के लिए रह सकते हैं जबकि उनकी उपस्थिति बर्बाद हो गई है। जूफू के लिए यह एकमात्र प्रेरणा है जो 2000 साल तक जीने के लिए है। ली मुजेन ने कहा। अगर ऐसा है तो जूफू वास्तव में मरने के योग्य है। ली यून्याओ ने भड़काया। तो अब हम इस आदमी को समाप्त करने जा रहे हैं जो 2000 वर्षों से रहता है। उसके शरीर में फीनिक्स रक्त भी मुझे क्या चाहिए? जब तक मेरे पास फीनिक्स रक्त है मैं अमरता को परिष्कृत करना शुरू कर सकता हूँ। इसके अलावा सम्राट शिटेन और जूफू के शरीर की जरूरत नहीं है। ली मुजेन ने ली यून्याओ के सिर को छुआ और एक मुस्कान के साथ कहा। मुझे भी इसकी आवश्यकता है। मेरे लिए उसका क्या उपयोग है? ली यून्याओ ने कुछ भ्रम के साथ पूछा। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जूफू के शरीर से फीनिक्स रक्त निकाल सकता हूँ। तब मेरी बहन में फीनिक्स का रक्त होगा। यह विशेष रक्त आपको मजबूत बना देगा और आपकी प्रतिभा अतुलनीय रूप से मजबूत हो जाएगी। ली मुजेन ने मुस्कुराते हुए कहा। #57CHAPTER57 स्वर्गीय गेट के सम्राट शिटियन। ये कहा गया है कि प्राचीन काल से यह है कि तियानमेन नामक दुनिया में एक बल है। ये कहा जाता है कि तियानमेन बल हर जगह है जो देश के सभी कोनों को कवर करता है। जहां भी लोग हैं वहां तियानमेन के लोग हैं। यह अफवाह थोड़ी अतिरंजित हो सकती है लेकिन ये तियानमेन के आतंक को भी दिखा सकता है। तियानमेन के लोग खुद को स्वर्ग से लोग कहते हैं और वे अन्य लोगों को सामान्य लोगों को कहते हैं, यानी नश्वर। ऐसा कहा जाता है कि तियानमेन का नेता दुनिया में सबसे अधिक भयानक भगवान है। ये सही है, तियानमेन के सभी लोग अपने नेता को एक भगवान कहते हैं। तियानमेन के नेता को एक भगवान कहा जाता है, इसका कारण यह है कि उसके पास पुनर्जन्म और मृत्यु को उल्टने की क्षमता है। उनकी मार्शल आर्ट लंबे समय से असाधारण रही है। पहाड़ों को ढहना और नदियों को रोकना उसके लिए उसके हाथ बढ़ाने की बात है। ये कहा जाता है कि तियानमेन में अनगिनत दिव्य दूत के अलावा उच्च स्तर के 10 दिव्य जनरलों हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये 10 दिव्य जनरलों मार्शल आर्ट की दुनिया में सभी शीर्ष आंकड़े हैं। उन सभी के पास सैकड़ों या यहाँ तक कि सैकड़ों साल के कौशल हैं और उनकी उम्र भी 100 साल की उम्र से बहुत अधिक है। तियानमेन में गेट मास्टर, जनरलों और दूतों के अलावा देवताओं की मां भी है। ये तियानमेन की मुख्य रीढ़ है। देवताओं की मां 10,000 लोगों से ऊपर है। उसे केवल गेट मास्टर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता है। वह जनरलों और दूतों को आदेश दे सकती है। तियानमेन के पास एक सख्त पदानुक्रम है। स्तर से परे जाना और एक पूंजी अपराध करना बहुत गंभीर गलती है। यह एक पूंजी अपराध करने से अलग नहीं है। यह अफवाह है कि तियानमेन में प्रवेश करने के लिए आपको तियानमेन ब्रह्मा पवित्र कर्मचारियों की पवित्र वस्तु प्राप्त करनी चाहिए और फिर पवित्र कर्मचारियों के साथ ईमानदारी से 3 बार दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए। उस समय तियानमेन उन लोगों को खोलेंगे और उनका स्वागत करेंगे जो प्रवेश करने के लिए किस्मत में है। जो कोई भी तियानमेन में प्रवेश कर सकता है उसे एक इच्छा को पूरा करने में मदद की जाएगी। सैकड़ों वर्षों के लिए अनगिनत मार्शल आर्ट नायकों ने तियानमेन के निशान का पीछा किया है, लेकिन ऐसे कई लोग नहीं हैं जो वास्तव में प्रवेश करने के लिए किस्मत में हैं, तथापि जिन्हें तियानमेन द्वारा प्रदान किया गया है और उनकी मदद की गई है। अंत में सभी ने बड़ी सफलता हासिल की। लोजो कुनलुन माउंटेन तियानमेन। तियानमेन एक हिमशैल पर स्थित है। यहाँ बेहद ठंड है। साधारण प्रथम श्रेणी के योद्धा यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, अन्यथा बहुत खतरा होगा। यहाँ का तापमान प्रथम श्रेणी के योद्धा को मानव के आकार के पॉप्सिकल में फ्रीज करने के लिए पर्याप्त है। पर्यावरण की वजह से यहाँ तक कि तियानमेन में सबसे सामान्य भगवान दूत भी ईश्वरीय आकाश स्तर की ताकत का है और 10 ईश्वर जनरलों सभी ईश्वरीय आकाश स्तर के चरम पर हैं। तियानमेन सेक्ट मास्टर की ताकत के लिए कोई भी इसे अब तक नहीं जानता है। इसे केवल अथाह के रूप में वर्णित किया जा सकता है। देवी संप्रदाय के मास्टर की इच्छा को व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। मार्शल आर्ट का स्तर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। शिष्यों को तियानमेन के लिए काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए तियानमेन ने विशेष रूप से लोगों को 10 दिव्य जनरलों और उन लोगों की मूर्तियों को तराशने का आदेश दिया जिन्होंने तियानमेन में बहुत योगदान दिया था और काले बर्फ के साथ मूर्तियों को फ्रीज किया था।
1000 साल बाद भी ये मूर्तियां अक्षय नहीं होंगी। ये मूर्तियां सम्मान और देवताओं द्वारा उनकी पुष्टि का एक स्रोत है। हमेशा की तरह इस दिन एक विशाल वेल ग्लेशियर के ऊपर आकाश में उड़ती हुई दिखाई दी, जहां तियानमेन स्थित है, जिसने सभी को तियानमेन में बहुत भ्रमित कर दिया। बस जब वे हैरान हो गए तो विशाल वेल से एक ठंडी आवाज आए, राजा क्यूइली माओजेन आज तियानमेन के लिए आए थे, तियानमेन संप्रदाय के मास्टर सम्राट शी टिन से कुछ मांगने के लिए। आवाज आकाश में गड़गड़ाहट की तरह थी। कमजोर कौशल वाले लोग इसे सुनने के बाद एक हिंसक झटका महसूस करेंगे। यहाँ तक कि एक ईश्वर की तरह की आकृति को भी इस आवाज को सुनने के बाद सिर दर्द मिलेगा। तियानमेन के शीर्ष पर स्वर्ग से परे स्वर्ग में एक जोड़ी आंखें जो दशकों से सो रही थी। इस आकृति ने कपड़ा पहना था और उसके चेहरे पर एक बर्फ का मुखौटा था। उनके पास बहुत शक्तिशाली आभा थी। वास्तव में एक नौजवान है जो मेरे तियानमेन के पास आ सकता है, मुझे देखने के लिए, पूछने के लिए, किंग क्यूइली माओजेन, लीतांग ब्लडलाइन के एक मंत्री। ठीक है, मुझे बाहर जाने दो और वह देखो। माँ देवी, बर्फ सम्राट, इस राजा क्यूई को देखने के लिए मेरे साथ आओ। सम्राट शी टिन बड़बड़ाया, एक हाथ से अपने माथे को पकड़ा। हाँ देवी, बर्फ सम्राट आपकी आज्ञा का पालन करती है। इंद्र के पीछे खड़े देवी और बर्फ सम्राट ने एक समान में कहा। लीमोजेन क्लाउड वेल के ऊपर खड़े थे और उसके पीछे ली यून्याओ और बाई सुजन थे और उनके पीछे 4 लाश के पूर्वज थे और अंत में 50 नेदरवुल्फ गार्ड। लीमोजेन ने ये चिल्लाने के बाद हिमशैल पर स्वर्ग का द्वार चौड़ा खुला और 8 लोगों ने एक सेडान की कुर्सी ले गई और गेट से बाहर उड़ गया। लीमोजेन सेडान की कुर्सी में व्यक्ति में मजबूत आग और जीवन शक्ति को महसूस कर सकते थे। वह जानता था कि यह सम्राट शी टिन जूफू था जो लगभग 2000 वर्षों तक रहता था। सेडान की कुर्सी के पीछे एक महिला के साथ ढीले बाल और उसके चेहरे पर एक मुखौटा था। लीमोजेन को पता था कि यह स्काई गेट की मां थी। सेडान की कुर्सी के दाईं ओर एक लंबा और ठंडा आदमी था जिसमें सफेद बाल थे और उसके चेहरे का आधा हिस्सा एक बर्फ मुखौटा द्वारा कवर किया गया था। लीमोजेन को पता था कि यह बर्फ सम्राट शी टिन का शिष्य था। लीमोजेन बिन हुआन को जानते थे, जो सम्राट शी तियान के तहत सबसे शक्तिशाली हत्यारा था। बिन हुआन सम्राट शी तियान के सबसे गर्वित शिष्यों में से एक थे और उनके मार्शल आर्ट कौशल को आंशिक रूप से सम्राट शी तियान द्वारा पारित किया गया था, जिससे वह था। वह एक बार एक महिला से प्यार करता था, लेकिन सम्राट शी तियान ने उसे बताया कि प्यार हमेशा के लिए नहीं रह सकता। बिन हुआन ने नहीं सुना, इसलिए सम्राट शी तियान ने उसे 30 साल तक काले बर्फ में सील कर दिया। 30 साल बाद बिन हुआन अभी भी एक ही लग रहा था, लेकिन महिला पहले से ही अपने गोधूली के वर्षों में थी, ज्यादा समय नहीं बचा था। इसलिए बिन हुआन को अचानक एहसास हुआ और सम्राट शी तियान के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया, बिना किसी आंख को झुलसने के हत्यारा बन गया। छोटा बच्चा, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं जब आप मेरे तियानमेन के पास आते हैं? मुझे बताओ, और शायद ये सुनने के बाद मैं दयालु हो जाऊंगा और आपको दे दूंगा। सम्राट शी टिन की आवाज सेडान की कुर्सी से आई थी। हाँ इंद्र, आप दुनिया में केवल एक ही हैं जिसके पास मैं पूछना चाहता हूँ, किसी और के पास नहीं है। लीमोजेन ने रहस्यमय तरीके से कहा। ओह, केवल मेरे पास यह है और अन्य नहीं। मुझे यह नहीं पता क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरों के पास नहीं है। सम्राट शी टिन ने अहंकार से कहा। हाँ, मुझे जो चाहिए वह बहुत सरल है, यह आपके शरीर में फीनिक्स रक्त है। लीमोजेन अभी भी पिछले सेकंड को मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि उन्हें जो चाहिए था वह सम्राट शी टिन के शरीर में फीनिक्स रक्त था, उनके शब्द जानलेवा इरादे से भरे हुए थे। जब बाई सुजन और अन्य लोगों ने लीमोजेन के पीछे खड़े थे तो लीमोजेन के शब्दों को सुना। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि यह लीमोजेन के लिए अभिनय करने का आदेश था। वे सभी अपने विरोधियों को खोजने के लिए क्लाउड वेल से नीचे उड़ गए। बाई सुजन ने सम्राट शी टिन के पीछे खड़ी देवी को पाया, ली यून्याओ ने बर्फ सम्राट को पाया और 4 लाश पूर्वजों ने तियानमेन के द्वार के माध्यम से प्रवेश किया, जो कि कवच के एक टुकड़े को छोड़ने के बिना तियानमेन के लिए तैयार था। आने से पहले लीमोजेन ने कहा कि यहाँ कोई भी निर्दोष नहीं था और उनमें से प्रत्येक के पास नागरिकों का खून कम या ज्यादा था। सम्राट शी टिन हैरान थे जब उन्होंने सुना कि लीमोजेन ने क्या कहा, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा जो 40 साल से कम का था वास्तव में जानता था कि उसके पास फीनिक्स का रक्त था। तुम्हें पता है, यहाँ तक कि उसकी निकटतम देवी और बर्फ सम्राट को भी नहीं पता था कि उसके शरीर में फीनिक्स का रक्त था। हाल के वर्षों में वह जूफू, एक धर्मी व्यक्ति, और सम्राट शी टिन, एक खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं, जिससे मार्शल आर्ट की दुनिया में हत्या हो रही है। हर कोई जानता है कि सम्राट शी टिन जूफू के प्रशिक्षु हैं और दोनों दुश्मन हैं। लेकिन आज ऐसा बच्चा जो 40 साल से कम उम्र का है वास्तव में कहा था कि उसके शरीर में फीनिक्स का खून है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह जूफू है? गुस्से में सम्राट शी टिन ने सेडान की कुर्सी से सीधे बाहर उड़ान भरी और अपने स्वयं के अनूठे कौशल जोगई डेंडिक्सियन का इस्तेमाल किया, जो कि यूजिन तक उड़ान भरने और दूर से लीमोजेन का सामना करने के लिए। क्या गलत है? क्या आप क्रोधित और शर्मिंदा हैं, श्री जूफू? लीमोजेन ने सम्राट शी टिन को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ एक बर्फ मास्क पहने हुए देखा। आप कैसे, छोटे बच्चे, ये जानते हैं? इंद्र ने शातिर तरीके से पूछा। इस बारे में चिंता न करें कि मैं इसे कैसे जानता हूँ। आपको बस मुझे ये बताने की जरूरत है कि आप इसे सौंप देंगे या नहीं। लीमोजेन ने गर्व से अपने हाथों से अपनी पीठ के पीछे से पूछा। लिटिल किड, मैं लगभग 2000 वर्षों तक रहा हूं और मैंने कभी भी आपके जैसे बच्चे को नहीं देखा है जो मौत से डरता नहीं है। ठीक है, मैं आपको जल्द ही एक खुश स्वर्ग की कामना करता हूं। सम्राट शी टिन ने कहा कि उन्होंने पवित्र हृदय तकनीक को सक्रिय किया और लीमोजेन को हथियाने के लिए पंजे बनाए। लीमोजेन ने शांति से सम्राट शी टिन के पंजे को चकमा दिया। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ को बाहर निकाल दिया और यिनवुलेई को छोड़ दिया, जो सीमेंट की तरह था। भारी और टर्बिड यिनवुलेई गहरे क्वैगमाइज में बदल गया और उस क्षेत्र को पूरी तरह से कवर किया जहां लीमोजेन और सम्राट शी टिन थे। मैं इतने लंबे समय तक रहा हूं और मैंने कभी ऐसा कदम नहीं देखा है। छोटा बच्चा, आपका कदम वास्तव में अच्छा है। यह मेरी ऊर्जा को भी खा सकता है। दुर्भाग्य से मेरे पास 1000 साल पुरानी पवित्र हृदय तकनीक है और आप मेरी सारी ऊर्जा नहीं खा सकते हैं। सम्राट शी टिन ने लीमोजेन के यिनवुलेई की शक्ति को थोड़ी धारणा के साथ महसूस किया, लेकिन वह बिल्कुल भी चिंता नहीं करता था क्योंकि वह बहुत कल्पना करता था और उसने सोचा कि वह एक ईश्वर है और कोई भी ईश्वर को हरा नहीं सकता है। हाँ, जब तक आप खुश हैं, आप जैसे 1000 साल पुराने राक्षस से निपटने के लिए हमें स्वाभाविक रूप से आपके साथ निपटने के लिए ताओवादी मंत्रों का उपयोग करना होगा। मेरा मानना है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का जुबान जोन, सभी क्यूई की जड़। लीमोजेन ने कहा कि गोल्डन लाइट मंत्र की विधि। सम्राट शी टिन की हैरान आंखों के तहत उसका शरीर एक मोटी सुनहरी रोशनी से ढका हुआ था। तब लीमोजेन ने अपने बाएं हाथ को बाहर निकाल दिया और शून्य में तावीज को आकर्षित करना शुरू कर दिया। ये टोनटियन तावीज है, जो कुछ अद्वितीय कौशल में से एक है जो लीमोजेन ने कुछ दिनों पहले गोल्डन व्हील पुनर्जन्म विस्फोट के साथ आदान प्रदान किया था। एक वेदी स्थापित किए बिना या कानून जारी किए बिना आप तावीज को पतली हवा से बाहर निकाल सकते हैं। इस कारण से लीमोजेन ने विशेष रूप से शाओक्सिंग टावर्स टलिस्मन संग्रह से इसका आदान प्रदान किया। इन दो चीजों ने एक साथ लीमोजेन 20,000 मेरिटन की लागत
लेकिन अब ली मोजेन किगो के मालिक हैं, जिससे किगो के लोग एक समृद्ध जीवन जीते हैं और हर दिन योग्यता अंक प्राप्त करते हैं। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि द मैज नेटवर्क वर्ल्ड में मूल देवता ने भी कई चीजें प्राप्त की हैं और बहुत सारे गुण बनाए हैं। अब ली मोजेन में 500,000 मेरिट पॉइंट है, इसलिए ये 20,000 मेरिट पॉइंट बकेट में सिर्फ एक बूंद है। आखिरकार एक व्यक्ति के तहत दुनिया में उच्चतम स्तर पुराने तियांशी का प्राथमिक मानव अमर है। ली मोजेन ने अपने बाएं हाथ से हवा में एक तावीज को आकर्षित किया। एक फ्लैश में 3-5 थंडर तावीज दिखाई दिए। 5 थंडर तावीज गड़गड़ाहट और बिजली में बदल गए और सम्राट शिटियन की ओर उड़ गए। ये देखकर सम्राट शिटियन के शिष्य सिकुड़ गए। अपनी मजबूत लड़ाई की चेतना पर भरोसा करते हुए उन्होंने शांति से चकमा देने के लिए अमर कदम का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने पाया कि उनकी स्थानांतरित करने की क्षमता बहुत धीमी हो गई थी। यह तब था जब उसे एहसास हुआ कि उसके जादू के साथ कुछ गलत था। गुस्से में उन्होंने सम्राट तियान के पागल गड़गड़ाहट का इस्तेमाल किया, जो पवित्र हृदय के 4 रहस्यों में से एक था, जो बर्फ को हिंसक गड़गड़ाहट में बदल देता है और गड़गड़ाहट के साथ गड़गड़ाहट पर हमला करने के लिए। सम्राट तियान की क्रेजी थंडर सम्राट शिटियन की 2000 वर्षों की शक्ति से प्रेरित स्वाभाविक रूप से कुछ 5 थंडर तावीजों को अभिभूत कर दिया कि ली मोजेन ने लापरवाही से आकर्षित किया, लेकिन शक्तिशाली सम्राट तियान के पागल थंडर ली मेजन के सुनहरे प्रकाश के शापों की सुनहरी रोशनी को छूने के बाद बिना किसी नजदीक के एक बूंद की तरह था। छोटा बच्चा, तुम्हारा ये कदम क्या है? आपके शरीर की रक्षा करने वाली सुनहरी रोशनी बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि मेरे सम्राट तियान की गड़गड़ाहट भी इसे घुस सकती है। सम्राट शिटियन ने एक ब्रूबन के साथ पूछा। ये लुंगहू पर्वत में तियानशी हवेली का गोल्डन लाइट मंत्र है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो 1000 साल से रहता है, आपको ये पता होना चाहिए, है ना? ली मोजेन ने कहा कि यह शांति से वहां खड़े होने के दौरान एक बुर्ज की तरह खड़े होकर शक्तिशाली तावीज को जारी करते हुए, चाहे वह एक शक्तिशाली गड़गड़ाहट हो या एक अग्नि तावीज, एक बर्फ तावीज और यहाँ तक कि तलवार तावीज भी एक साथ छोड़ा गया, जिससे सम्राट शिटियन को आराम करने का समय नहीं मिला और केवल ली मोजेन के टेलिस्म के साथ काम करने में व्यस्त हो सकता है। छोटा बच्चा, क्या आप फीनिक्स रक्त नहीं चाहते हैं? जब तक आप मुझे अपने शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी उत्पन्न करने की क्षमता और शून्य में तावीज को आकर्षित करने की क्षमता देते हैं, मैं आपको फीनिक्स रक्त दूंगा। क्या ये ठीक है? ये देखकर कि वह थोड़े समय में ली मोजेन को हराने में असमर्थ था, सम्राट शिटियन एक गोल चक्कर के साथ आया था। हाँ, आप अच्छे दिखने वाले नहीं हैं, लेकिन आपके पास सुंदर विचार हैं। यदि आप मेरे थे तो क्या आप इस एक बार के जीवनकाल के अवसर को छोड़ देंगे और इसके बजाय दुश्मन के साथ मार्शल आर्ट का आदान प्रदान करेंगे, जिससे दुश्मन को मजबूत होने का मौका मिलेगा? ली मोजेन ने एक मुस्कान के साथ पूछा। तो बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है? आइस मास्क के नीचे छिपे हुए सम्राट शिटियन का चेहरा अचानक भयावह हो गया। वह जानता था कि उसके सामने का बच्चा सही था। यदि यह वह होता तो वह दुश्मन को उसके साथ आदान प्रदान करने के बजाय सीधे मार देता, क्योंकि यह कहने का मतलब होगा कि दुश्मन ने दिया था। #58CHAPTER58 अंत में फीनिक्स रक्त मिला। फीनिक्स ब्लड लाइन। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मेरा आपके साथ आदान प्रदान करने का कोई इरादा नहीं था। शुरू से अंत तक मेरा विचार आपको मारने के लिए था और फिर फीनिक्स रक्त को खोजने के लिए तियानमेन के पास जाना था। अब जब सब कुछ कहा गया है तो मैं अब और नहीं खेलूंगा। ली मोजेन ने कहा कि उन्होंने गोल्डन लाइट अभिशाप और इन 5 थंडर को वापस ले लिया। 10 दाव चाहने वाले जेड्स उसके पीछे दिखाई दिए और उसकी आंखें संसारा की आंखों में बदल गई। तुम किसकी तरह दिखते हो? इंद्र ने उत्सुकता से पूछा। ये वही है जो एक वास्तविक ईश्वर दिखता है। जूफू, आपको लगता है कि आप केवल एक ही है जो दुनिया में अमर है, लेकिन वास्तव में ऐसे कई लोग हैं जो हमेशा के लिए रह सकते हैं। आप दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले अमर व्यक्ति हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। जो लोग आपके द्वारा छोटे जीवन जीते हैं वे मेरे द्वारा मारे गए हैं और अब यह आपकी बारी है। ली मोजेन ने हवा में तैरते हुए मुस्कुराहट के साथ समझाया। क्या मैं केवल अमर नहीं हूँ? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? इंद्र ने सदमे में पूछा। क्या यह मेरे लिए झूठ बोलने के लिए मजेदार होगा? आप ये भी जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच 4 शुभ जानवर हैं। आपने फीनिक्स का खून लिया है ताकि आप लगभग 2000 वर्षों तक रह सके। फिर आप कैसे जानते हैं कि किसी और ने 4 शुभ जानवरों में से एक का खून नहीं लिया है और लंबे समय तक जीवित रहा? ली मोजेन ने एक मुस्कान के साथ पूछा। मुझे धोखा मत दो छोटा बच्चा। किलिन का खून पागलपन की भावना को वहन करता है और अमरता नहीं ला सकता है। ड्रैगन युवान अभी भी झील के बीच में द्वीप पर सो रहा है। ये केवल हर 10 जियाजी दिनों में शुभ दिनों के लिए भोजन की तलाश करेगा। यह अभी तक पिछला दिन नहीं है, इसलिए ये ड्रैगन युवान नहीं हो सकता है, इसलिए यह नहीं हो सकता है, इसलिए ये ड्रैगन युवान नहीं हो सकता है। सम्राट शिटियन ने इनकार किया। क्या आपने कभी ड्रैगन कछुआ देखा है? ली मोजेन ने पूछा। ड्रैगन कछुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस अमर व्यक्ति का आपने उल्लेख किया है वह एक ड्रैगन कछुए का खून ले लेता है? सम्राट शिटियन ने उत्सुकता से पूछा। ये सही है, उसका नाम जियोसानक्सियव है और वह आपसे 2000 साल बड़ा है। ली मोजेन ने सिर हिलाया और अपने दाहिने हाथ को बाहर निकालते हुए समझाया। उसके पीछे 10 दाव चाहने वाले जैद धीरे धीरे उसके शरीर के पीछे और उसके सामने एक सुनहरे क्षेत्र में विलय हो गए। ली मोजेन ने गोले को पकड़ लिया और सम्राट शिटियन की ओर इशारा किया और कहा, यह अंतिम चाल है। गोल्डन व्हील पुनर्जन्म विस्फोट है जो चंद्रमा को विभाजित कर सकता है। आप इस कदम को चखने वाली दूसरी प्रजाति हैं। इस कदम को चखने वाली पहली प्रजाति ड्रैगन है जो आप दिन और रात के बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद एक लंबी तलवार की नोक अचानक सुनहरे क्षेत्र से फैली हुई थी। इस बार ली मोजेन ने गोल्डन तलवार को लंबवत रूप से नहीं रखा, लेकिन क्षैतिज रूप से, इसलिए गोल्डन तलवार की नोक ने सीधे सम्राट शिटियन के आइस मास्क को बेहद तेज गति से प्रवेश किया। विशाल काइनेटिक ऊर्जा ने सम्राट शिटियन के सिर को छेदा और सम्राट शिटियन के शरीर के साथ यूनजिन को नीचे उड़ा दिया और सीधे आइसबर्ग के पास गया जहां तियानमेन थे। ली मोजेन ने क्लाउड वेल से नीचे उड़ान भरी और जूफू को देखा, जो पहले से ही अपनी मृत्यु पर था और ठंड से कहा था, यह आपकी खुशी है कि आप उसी तरह से मर सकते हैं जैसे ड्रैगन आपने अपने पूरे जीवन का पीछा किया था। सम्राट शिटियन जूफू, आपको 2000 साल पहले मरना चाहिए था, लेकिन अब तक आप लंबे समय तक जीवित रह चुके हैं। लोंग युआन, ये कैसे हो सकता है? शुभ शगुन के दिन से पहले एक ड्रैगन कैसे दिखाई दे सकता है? सम्राट शिटियन ने कमजोर रूप से पूछा। ये बहुत सरल है, मैंने झील के बीच में द्वीप को उड़ा दिया जहां वह रहता है। क्या आपको लगता है कि वह दिखाएगा? इस बार आप उस ड्रैगन से मिल सकते हैं जिसे आप अंडरवर्ल्ड में देखना चाहते हैं और देख सकते हैं कि क्या वह आपको ड्रैगन सार देगा। अलविदा सम्राट शिटियन और जूफू, आपका समय अब से खत्म हो गया है। ये कहने के बाद ली मोजेन ने अपनी हथेली को सम्राट शिटियन के सिर पर दबाया और सम्राट शिटियन के शरीर को जलाने के लिए अपने डेंटियन में स्टार फायर को बुलाया। उसी समय उन्होंने सम्राट शिटियन के 1000 साल पुराने बर्फ और पवित्र हृदय कौशल को अवशोषित करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया और पुनर्जन्म आंख के साथ सम्राट शिटियन की आत्मा की तलाशी ली। जल्द ही सम्राट शिटियन के शरीर को स्टार फायर से राख करने के लिए जला दिया गया था और उनके 1000 साल पुराने कौशल को ली माउजेन के डेंटियन और 6 एक्यू पॉइंट्स द्वारा अवशोषित कर लिया गया था।
उनके जीवन की सभी यादें ली मोजेन के मस्तिष्क में सभी दुनिया के पुस्तकालय में भी डूब गई। ली मोजेन की स्मृति में एक पुस्तक बन गई। मजबूत जीवन शक्ति के साथ उग्र लाल रक्त की केवल एक छोटी गेंद वहीं बनी रही। ली मोजेन ने भंडारण स्थान से एक चीनी मिट्टी के बर्तन की बोतल निकाली, उसमें फीनिक्स का रक्त डाल दिया और फिर स्वर्गीय गेट में उड़ान भरी। इस बार वह फीनिक्स के शरीर की तलाश कर रहा था। आखिरकार ये जूफू था जिसने उस वर्ष फीनिक्स का शिकार किया था और उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि फीनिक्स का शरीर स्वर्गीय गेट में था। फीनिक्स बॉडी के स्थान के लिए ली मोजेन ने पहले ही इसे सम्राट शिटियन जूफू की स्मृति से पाया था। जब ली मोजेन और सम्राट शिटियन लड़ रहे थे तो बाइसुजन ने पहले ही तियानमेन की देवी लोजियान को विद्रोह करने के लिए उकसाया था। ली यून्याओ ने पहले ही बर्फ सम्राट को मार दिया था और 4 लाश पूर्वजों ने पहले ही तियानमेन में सभी को मार दिया था। ये कहा जा सकता है कि उनमें से 7 को छोड़कर अब तियानमेन में कोई नहीं है। ली यून्याओ और बाइसुजन ने ली मोजेन को तियानमेन में उड़ते हुए देखा और उन्होंने ली मोजेन को तियानमेन में पीछा किया क्योंकि वे ली माओजेन की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। ली मोजेन स्वाभाविक रूप से जानते थे कि बाइसुजन और ली यून्याओ ने उनकी परवाह की, इसलिए उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और उसके पीछे पीछा किया। ली मोजेन तियानमेन के सबसे गहरे हिस्से में आए, तियानवाइटियन में प्रवेश किया और उस जगह पर आए जहां सम्राट शिटियन ने आमतौर पर आराम किया। ली मोजेन यहां पहुंचने के बाद वह बर्फ के बिस्तर पर चला गया जहां सम्राट शिटियन आमतौर पर आराम करते थे। उसने अपना हाथ उठाया और बर्फ के बिस्तर को टुकड़ों में तोड़ दिया, फीनिक्स की लाश को प्रकट किया जिसे बर्फ के बिस्तर के नीचे 1000 साल पुरानी काली बर्फ द्वारा सील कर दिया गया था। यह क्या है? एक फीनिक्स। ली यून्याओ ली मोजेन से एक कदम पीछे था और उसने ली मोजेन के दृश्य को बर्फ के बिस्तर को तोड़ते हुए नहीं देखा। जब वह यहाँ आए तो उसने अपने भाई ली मोजेन को एक गहरे गड्ढे के सामने खड़ा देखा। वह ली मोजेन आए और नीचे देखा और एक फीनिक्स की लाश को देखा जो केवल 3 मीटर लंबा था। हाँ, ये फीनिक्स का शरीर है। ये फीनिक्स है जो 4 शुभ जानवरों में से एक है जिसे उसने 1000 साल पहले मार दिया था। ली मोजेन ने सिर हिलाया, फिर उसने अपना हाथ लहराया और फीनिक्स के शरीर को भंडारण स्थान में डाल दिया। लेकिन ये फीनिक्स इतना छोटा क्यों है? ली यून्याओ ने भ्रम में पूछा। क्योंकि उसने कुछ दिनों पहले ही 4 शुभ जानवरों के बीच ड्रैगन को देखा था। प्राचीन टायरानोसॉरस रेक्स के विशाल आकार ने उस पर एक गहरी छाप छोड़ी। इसके अलावा वहां आगेंडा शाहो था जो अभी भी Q1 हवेली में एक परी जीवन जी रहा था। लेकिन ली यूनिया को पता था कि आगेंडा सिर्फ एक शावक थी। लेकिन ये फीनिक्स उसे बहुत छोटा लग रहा था। इसका कारण यह है कि सम्राट शिटियान जूफू को सही समय मिला। जब उन्होंने फीनिक्स पाया तो ये राख से पुनर्जन्म के चरण में था। इसकी ताकत ये थी कि यह क्या था और यहाँ तक कि इसके शरीर का आकार भी बेहद कमजोर हो गया था। अगर यह अपने शिखर पर एक फीनिक्स होता तो इसका आकार एक ड्रैगन की तुलना में होता। ली मोजेन ने जवाब दिया, तो ये कैसा है? ली यून्याओ को अचानक एहसास हुआ, चलो तियानमेन के ट्रेजर हाउस में जाते हैं। सम्राट शिटियन जो 1000 साल से रह चुके हैं, उनके पास कई खजाने हैं। ली मोजेन ने कहा कि जब वह ली यून्याओ को तियानवाई तियान से नीचे ले गया और तियानमेन के खजाने के घर की ओर चला गया। जब वे तियानमेन के ट्रेजर हाउस में पहुंचे तो ली मोजेन ने तियानमेन के सभी संग्रह को 1000 साल तक भंडारण स्थान में डाल दिया। ये सब करने के बाद ली मोजेन ने पृथ्वी बिखरने वाले तारे का उपयोग पूरी तरह से हिमशैल को नष्ट करने के लिए किया जहां पूरे तियानमेन स्थित थे, जिससे 1000 साल पुराने संप्रदाय तियानमेन पूरी तरह से गायब हो गए। इस बिंदु पर तियानमेन इतिहास बन गए। तियानमेन से क्यूई लौटने के बाद ली मोजेन पीछे हटने लगे। इस यात्रा के दौरान उन्हें बहुत सारी अच्छी चीजें मिली जिनमें ड्रैगन एसेंस और फीनिक्स ब्लड शामिल हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो कई लोग अपने जीवनकाल में पीछा नहीं कर सकते हैं। रिट्रीट रूम में फ्यूटन पर बैठकर ली मोजेन ने पहले फीनिक्स के शव को बाहर निकाला। शाओक्सिंग, ये फीनिक्स मर चुका है, क्या आप मेरे लिए इसका रक्त निकाल सकते हैं? ली मोजेन ने उसके बगल में बिल्ली का बच्चा पूछा। बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन मास्टर आपके पास पहले से ही जीवन का खून है और आप इसे फीनिक्स के रक्त के साथ फ्यूज नहीं कर सकते। शाओक्सिंग याद दिलाया, बेशक मैंने इसे अपने लिए तैयार नहीं किया, लेकिन मेरी बहन के लिए। मेरी तुलना में मेरी बहन अभी भी एक नश्वर है। उसकी खेती सीमित है, भले ही वह बर्फ के 1000 साल पुरानी पवित्र हृदय सूत्र के पास हो, ये पर्याप्त नहीं होगा। आखिरकार मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन एक बूढ़ी औरत बन जाए, जबकि मैं अभी भी लाखों साल बाद भी जीवित हूँ। ली मोजेन ने समझाया, तो यह है कि यह कैसा है? वास्तव में अब जब आपके पास फीनिक्स की लाश है तो फीनिक्स ब्लडलाइन को निकालना बहुत आसान होगा। मास्टर, क्या आप इसे निकालना चाहते हैं? शाओक्सिंग ने पूछा। इसे निकालें और फीनिक्स पंखों को कपड़ों के एक टुकड़े में भी परिष्कृत करें। ली मोजेन ने सिर हिलाया, ठीक उसी तरह जो क्यूलिन ने आपको दी थी मास्टर। ठीक है मास्टर, मैं समझता हूँ। इस बार यह आपको 5000 साल की योग्यता का खर्च आएगा। जियोजिंग ने सिर हिलाया। ली मोजेन ने समझौते में सिर हिलाया और फीनिक्स के शरीर के चारों ओर एक सुनहरी रस्सी लपेटी। फिर गोल्डन रोप फीनिक्स के शरीर में डूब गया। 3 मीटर लंबे फीनिक्स को सुनहरी रोशनी में लपेटा गया और जल्द ही गायब हो गया। अंत में एक छोटे फीनिक्स और एक रंगीन महल की पोशाक के खून के साथ केवल सोने की एक गेंद हवा में बनी रही। 2 वस्तुओं को देखने के बाद ली मोजेन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, अपना हाथ लहराया और 2 वस्तुओं को भंडारण की अंगूठी में डाल दिया और भंडारण की अंगूठी से रक्त लाल लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला। ये वह आइटम था जो सम्राट शिटियन के ट्रेजर हाउस में पाया गया था। ये पोलोनिया वुड फीनिक्स ब्लड से दूषित था। शाओक्सिंग, पोलोनिया वुड के इस टुकड़े से एक गिटार बनाए, ली मोजेन ने आदेश दिया। ठीक है मास्टर, इस बार मुझे 1000 मेरिट पॉइंट चाहिए, शाओक्सिंग ने कहा और उसके हाथ की एक लहर के साथ उसने फीनिक्स की लकड़ी को फीनिक्स रक्त से एक वीणा में संक्रमित कर दिया। ली मोजेन ने बड़ी संतुष्टि के साथ खून के रंग के जेड को देखा और आखिरकार स्टोरेज रिंग से फीनिक्स ब्लड, ड्रैगन टर्टल ब्लड, ड्रैगन एसेंस और ड्रैगन ब्लड को बाहर निकाला और फिर अपनी कलाई को काट दिया ताकि वह अपने सुनहरे रक्त को विटालिटी के साथ बहा सके। अब 4 शुभ जानवरों का खून ली माओजेन के सामने सभी को निलंबित कर दिया गया था। शाओक्सिंग, इन 4 शुभ जानवरों का रक्त अब सभी यहाँ तैर रहा है। मुझे बताएं, अमरता के अमृत को परिष्कृत करने के लिए कितने गुणों की आवश्यकता है? ली मोजेन ने पूछा। मास्टर, ये 4 शुभ जानवर दुनिया के भाग्य के पक्ष में दिव्य जानवर हैं, लेकिन मास्टर आपको पता होना चाहिए कि तथाकथित अमरता केवल इस दुनिया में प्राप्त की जा सकती है। यदि आप अन्य दुनिया में जाते हैं तो इन 4 देवदारों के रक्त से बने अमरता का अमरता केवल 50,000 साल के अन्य लोगों को प्रदान कर सकती है। शाओक्सिंग ने ली मोजेन को समझाया। बेशक मुझे ये पता है, लेकिन 50,000 साल जीवन को लंबे समय तक रहने के अन्य तरीकों से बहुत बेहतर है, यह नहीं है। अमरता की दुनिया में इसका मतलब ये होगा कि 10,000 साल की लंबी उम्र के दायरे में एक शक्तिशाली व्यक्ति होना। इसके अलावा मुझे विश्वास है कि मैं इन 10,000 वर्षों में अपनी बहन के लिए खेती की एक विधि पा सकता हूँ ताकि मेरी बहन अमर हो सके। ली मोजेन ने एक मुस्कान के साथ विश्लेषण किया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप ऐसा सोचते हैं मास्टर। मास्टर को अमरता के इस अमृत को परिष्कृत करने के लिए कुल 100,000 योग्यता बिंदुओं की आवश्यकता है।
शाओक सिंह ने उत्तर दिया, 100,000 अंक। यह इतने सारे कैसे हो सकता है? ली मुजेन ने पूछा, ये बहुत सरल है मास्टर। क्या आपको लगता है कि चार शुभ जानवरों की शक्तियों का संघर्ष नहीं होगा? आपको पता होना चाहिए कि मूल उपन्यास में जू फू ने ड्रैगन का सार प्राप्त किया, लेकिन उसके शरीर में फीनिक्स रक्त के कारण दोनों ही गुना को जानने की उम्मीद में 5 थंडर ट्रांसफॉर्मेशन हैंड का अभ्यास कर सकते थे। ड्रैगन एसेंस और फीनिक्स रक्त के बीच संघर्ष, लेकिन अब ये चार शुभ जानवरों के 4 प्रकार के रक्त के बीच संघर्ष है। शाओक सिंह ने समझाया, ये सही है, 100,000 अंक 100,000 अंक है। ली मुजेन मुस्कुराए और सिर हिलाया। #59CHAPTER 59 जीवन का अमृत। जैसा कि ली मुजेन ने आदेश जारी किया, अराजकता पल से प्रकाश की एक सुनहरी बीम फट गई, जो ड्रैगन सार के साथ 4 शुभ जानवरों के रक्त को फ्यूज कर रही थी। 4 शुभ जानवरों का रक्त मेरिट के कैटालिसिस के तहत ड्रैगन सार के साथ विलय हो गया। धीरे धीरे गोल्डन लाइट ने ड्रैगन सार को एक साथ लपेट दिया। लंबे समय के बाद नहीं, ड्रैगन सार ने पूरी तरह से योग्यता की सुनहरी रोशनी को अवशोषित किया। अंत में ली मुजेन के सामने जो बने रहे वे लाल बत्ती का उत्सर्जन करने वाली 17 गोलियां थीं। इन 17 गोलियों के 2 प्रकार थे। 16 गोलियों ने एक गोली को घेर लिया, जो अन्य गोलियों से दोगुनी थी और उस पर 4 शुभ जानवरों के टैटू थे। ली मुजेन ने अपना हाथ लहराया और 17 गोलियां एक एक करके उसकी हथेली में गिर गईं। ली मुजेन ने अन्य 16 गोलियों को पहले से तैयार चीनी मिट्टी के बर्तन की बोतल में डाल दिया, केवल एक को छोड़ दिया जो उसके हाथ में दूसरों से अलग था। शाओक सिंह, ये गोली दूसरों से अलग क्यों है? ली मुजेन ने एक भ्रूभन के साथ पूछा, क्योंकि उसने 4 शुभ जानवरों के टैटू के साथ गोली को देखा था। मास्टर, आपके हाथ में अमरता के अमृत को मेरे द्वारा विशेष रूप से परिष्कृत किया गया था। आपको 50,000 वर्षों के जीवनकाल के साथ प्रदान करने के अलावा यह आपको 10,000 साल की आंतरिक शक्ति भी प्रदान कर सकता है। अन्य 16 गोलियां केवल एक व्यक्ति को केवल 10,000 साल का जीवन प्रदान कर सकती हैं और केवल 1,000 साल के लिए आंतरिक शक्ति में सुधार कर सकती हैं। शाओक सिंह ने उत्तर दिया, 10,000 साल की शक्ति प्रदान करें। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक मैं इस अमृत को लेता हूं, मेरी खेती पुराने राक्षस जियोसानिक्सियाओं की तुलना में होगी जो 4,000 वर्षों से रह चुके हैं? ली मुजेन ने संकोच से पूछा। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि ली मुजेन इतना भ्रमित है, क्योंकि अब ली माउजेन ने केवल 6 EQ पॉइंट खोले हैं। यद्यपि उन्होंने कई मजबूत पुरुषों की शक्ति को अवशोषित कर लिया है, उनकी आंतरिक शक्ति केवल 4,000 वर्षों की है, जो पुराने राक्षस जियोसानिक्सियाओं के प्रतिद्वंद्वी होने से दूर है, जो 4,000 वर्षों से रह चुके हैं। इसके अलावा ली मुजेन ने जो सीखा है वह बहुत जटिल है, इसलिए ली मुजेन को कभी भी पुराने राक्षस जियोसानिक्सियाओं के खिलाफ लड़ने का विश्वास नहीं हुआ। अब शाओक सिंह ने वास्तव में आश्वस्त किया कि यह अमृत 10,000 साल की आंतरिक शक्ति के साथ ली मुजेन प्रदान कर सकता है। ये ली मुजेन को भ्रमित नहीं कर सकता है। हाँ मास्टर, ये वह गोली है जो मैंने आपके लिए विशेष रूप से बनाई है। ये गोली एक चौथी स्तर की गोली है, इसलिए उस पर 4 शुभ जानवरों के टैटू हैं। अन्य गोलियां केवल पहले स्तर की गोलियां हैं, इसलिए सुधार सीमित है। शाओक सिंह ने कहा, 10,000 साल के कौशल, मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसका सामना कर सकता हूँ। ली मुजेन बड़बड़ाया, चिंता मत करो मास्टर, मैंने पहले से ही जीवन के इस अमृत को अवशोषित करने के लिए आपके लिए एक विधि तैयार कर ली है। शाओक सिंह ने एक मुस्कान के साथ कहा, ओह क्या विधि? ली मुजेन ने अपना सिर घुमाया और शाओक सिंह को देखा और पूछा। सबसे पहले मैं गुरु को बधाई देना चाहूंगा। शाओक सिंह ने कहा, बधाई हो, मुझे बधाई क्या है? ली मुजेन ने एक भ्रूभन के साथ पूछा। मास्टर, आपके मूल शरीर ने कुछ दिनों पहले क्रिएशन क्लाउड मैप की पहली परत में अपने भविष्य के शरीर को मार दिया था। हॉन्गमेंग के 3 पवित्र शास्त्रों के मास्टर ने अपनी खेती पूरी कर ली है। शाओक सिंह ने समझाया, मैं वास्तव में इस बारे में नहीं जानता, मैंने अपने भविष्य के शरीर को मार दिया है। ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग कवरिन पद्धति का अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहता हूँ। मैं वास्तव में साहसी हूँ। ली मुजेन बड़बड़ाया, मास्टर, आपके मूल शरीर ने अपने भविष्य के शरीर में दाना की सारी शक्ति वापस कर दी। उस समय जब आपका भविष्य का शरीर काट दिया गया था, आपका भविष्य का शरीर क्षेत्र का स्वामी बन गया, और ये तीनों नोट्स का स्वामी है। शाओक सिंह ने फिर से समझाया, क्या समय इतनी तेजी से बीत गया है? आप दुनिया के मास्टर बन गए हैं। मुझे याद है कि मैं कुछ महीने पहले सिर्फ एक संत बन गया था। ली मुजेन ने एक भ्रूभन के साथ पूछा। मास्टर, यह मत भूलो कि द मैज नेटवर्क प्लेन में समय असली ड्रैगन स्नेक रोमांस विमान में उससे अलग है, और आपका वर्तमान समय प्रवाह दर वैसा ही है जैसा कि ड्रैगन स्नेक रोमांस की दुनिया में है। वास्तव में ड्रैगन स्नेक रोमांस में इन कुछ महीनों में सैकड़ों साल बीत चुके हैं। आपके मूल निकाय ने क्रिएशन क्लाउड मैप के पहले स्तर पर 3 मुक्त स्थानों के स्वामी को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया। शाओक सिंह ने कहा, क्या आपने जो कहा वह मेरे साथ कुछ भी करने के लिए है? ली मुजेन ने एक भ्रूभन के साथ पूछा। ये जल्द ही संबंधित होगा। मास्टर, मेज नेट वर्ल्ड में आपके द्वारा की गई प्रमुख घटनाएं निश्चित रूप से तांगशिदो द्वारा किए गए लोगों की तुलना में कम नहीं है। जब आप गहरे शून्य में थे, तो आपके भविष्य के अवतार ने उस अवसर को छीन लिया जो मूल रूप से तांगशिदो के थे, जो कि द मैज नेट वर्ल्ड के नायक थे और सुंदर लेडी बाय बाय के मंगेतर बन गए। शाओक सिंह ने उत्तर दिया, आप ये कहने नहीं जा रहे हैं कि मेरे भविष्य के स्वयं को स्केयरक्रो से आत्मा ज़ेड का मिशन मिला है? जैसे ही ली मुजेन ने इसे सुना, वह जानता था कि मिशन बाय बाय में क्या शामिल है। ये सही है मास्टर, आपका भविष्य स्वयं अब ज़ेडमैन बाय बाय के साथ सोल ज़ेड स्पेस में कार्य कर रहा है। वे दोनों बहुत जल्दी सुधार कर रहे हैं। जियोजिन ने कहा, मुझे पता है कि यह एक अच्छा समय है, लेकिन इससे मेरे साथ जीवन के अमृत को अवशोषित करने के साथ क्या करना है? ली मुजेन ने पूछा। ये कुछ ऐसा है जो आपके भविष्य के शरीर ने मुझे आपको देने के लिए कहा मास्टर। जियोजिन ने रहस्य नहीं रखा और अराजकता पल से एक क्रिस्टल स्पष्ट दिल निकाला। यह क्या है? ब्रह्मांड का दिल। ली मुजेन ने अविश्वास में पूछा। उन्होंने ब्रह्मांड के दिल को कभी नहीं देखा था, लेकिन अब केवल एक चीज जिसे उनके भविष्य के स्व द्वारा लिया जा सकता था, वह ब्रह्मांड का दिल था। इसलिए ली मुजेन ने एक साहसिक अनुमान लगाया। ये सही है मास्टर, ये ब्रह्मांड का दिल है। केवल ब्रह्मांड के दिल के साथ आप इस शक्तिशाली बल को बिना किसी डर के अवशोषित कर सकते हैं। इस ब्रह्मांडीय तारे में एक ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड आपके भविष्य के शरीर द्वारा भोजन की कब्जा कर लिया गया है। यूनिवर्स, आपके भविष्य के शरीर ने विशेष रूप से अराजकता से योग्यता के साथ आपके लिए इसका आदान प्रदान किया। एक अन्य वस्तु शाओक सिंह के बाएं हाथ में दिखाई दी। यह एक सुनहरा और कुछ हद तक भ्रामक फल था। यह एक सुनहरा सेब की तरह दिखता है ना? ली मुजेन ने अविश्वास में पूछा। ये सही है, लेकिन सटीक नहीं है। सटीक होने के लिए ये कामेन राइडर गेम की दुनिया का सुनहरा फल है। शाओक सिंह ने उत्तर दिया, गोल्डन फ्रूट। क्या ये गोल्डन फ्रूट है जो आपको खाने के बाद भगवान बन सकता है? ली मुजेन ने अविश्वास में पूछा। लगभग। आपको जीवन के अमृत में ऊर्जा को नियंत्रित करने और ब्रह्मांड की आंतरिक दुनिया को नियंत्रित करने की अनुमति देने के अलावा ये सुनहरा फल केवल आपको एक लड़ाकू रूप प्रदान कर सकता है। शाओक सिंह ने उत्तर दिया, कॉम्बैट फॉर्म। ली मुजेन ने पूछा। यह ओवरलॉर्ड के समान एक विकसित कवच है। शाओक सिंह ने समझाया। तो यह है कि यह कैसे है?
मैं इसे कैसे ले लूं? लीमोजेन ने पूछा। ये बहुत सरल है, मैं आपके दिल को इस ब्रह्मांडीय दिल से बदल दूंगा और फिर आप जीवन के अमृत और सुनहरे फल को एक साथ ले लेंगे। फिर सब कुछ मेरे लिए छोड़ दें, शाओक्सिंग ने कहा। जियाक्सिंग के शब्दों को सुनने के बाद लीमोजेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जीवन के अमृत और सुनहरे फल को निगल लिया। शाओक्सिंग ने भी जल्दी से लीमोजेन के शरीर में हवा में तैरते हुए क्रिस्टल स्पष्ट दिल को विलय कर दिया। एक पल में लीमोजेन का शरीर एक रंगीन रोशनी से बदल गया था। लीमोजेन का शव बदल दिया गया था। थोड़ी देर के बाद जब रंगीन रोशनी फीकी पड़ गई तो जो व्यक्ति गुप्त कमरे में दिखाई दिया वह अब लीमोजेन नहीं था, लेकिन 2 मीटर से अधिक लंबाई